आप जिससे शादी करने का विचार कर रहे हैं वो आपको 35 टुकड़ों में काट के फ्रिज में सजाने के लिए उसके घर में एक फ्रिज तैयार है। आप जहां खाना खाना चाहते हैं, फ्रीडम ऑफ फूड चाहिए, वो आपको थोक के खाना देने वाला है। साध्वी सरस्वती हिंदुत्व और गौरक्षा का एक जाना माना चेहरा, जिनका मिशन है सनातन धर्म को ग्लोबल स्टार पर स्थापित करना और भारत को उसकी पुरानी शान में ले जाना। क्या है सनातन धर्म? सनातन धर्म वो धर्म है जो पूरी दुनिया को एक सूत्र सिखाता है, वसुधैव कुटुंबकम। यहाँ पे चींटी से लेके हाथी तक, एक नदी से लेकर के पेड़ पौधे तक के अंदर सम्मान की भावना अगर दुनिया में कोई भरता है तो वो सनातन धर्म में। तो जब पार्क में जब कोई वैलेंटाइन डे आता है, जब कोई लड़के लड़की बैठे होते हैं, चाहे वो धर्म के हो दूसरे धर्म के हो, किसी के भी हो, तो उनको बहुत परेशान किया जाता है। मुझे लगता है अभिषेक जी, आपको सिर्फ वही चीजें दिखाई गई हैं जो दिखाना है लोगों को। ये दुरात्कारी लोग क्या करते हैं कि हमारे पास हमारा शिक्षा मंत्री मुस्लिम, हमारे पास हमारे राज्य मंत्री इत्यादि छोटे छोटे स्थानों के विधायक, सांसद, सब मुस्लिमों को भर दिया गया और वो क्या सिखाएंगे? आप मुझे बताओ, क्या आपके मोहम्मद साहब के लिए कोई दो शब्द बोल दे वो व्यक्ति काफिर है और उसको जेल में डालना चाहिए, उस पर फला फला ये सजाएं और ये धाराएं लगानी चाहिए, लेकिन वहीं पर ये हिंदुओं का कत्ले आम भी कर दे पर वहाँ कोई आवाज न उठाए? ये कैसा सेक्युलर राष्ट्र हो गया? इससे अल्लाह ताला खुश होता है, उसे क्या कहते हैं? इबादत कहते हैं। तो इबादत कहते हैं, दिवाली मनाने से अल्लाह खुश होगा? अच्छा, होली खेलने से अल्लाह खुश होगा? किसी और फिर कहते हैं लोग कि साध्वी सरस्वती जी, आप इतनी नफरत अपनी जुबान पे लेके क्यों चलती है? आप ऐसी बातें क्यों करती हैं? क्यों नहीं हिंदू मुस्लिम भाईचारे की भावना की बात करते हैं? अब हम इनको अपना भाई बनाएंगे जो हमें शैतान कहते हैं, हम इनको अपना भाई बनाएंगे जो हमें काफिर कहते हैं, हम इनको अपना भाई बनाएंगे जो हमारे त्योहारों को गालियां दे रहे हैं। पर गौ रक्षक के नाम पे जो किलिंग हो रही है आजकल, एक 12th क्लास के बच्चे को मार दिया जाता है, उसमें आपका क्या बोलना है? क्योंकि हिंदू को मार रहा है यहाँ तो वो एक कम्प्लीटली अलग है, उसको गौ रक्षा से ना जोड़ा जाए। मैं हमेशा लोगों को बोलती कि हिंदू समाज में 3 चीजें लोगों को ये करनी चाहिए, डेफिनेटली करनी चाहिए, उसके अलावा कुछ आए या ना आए। पहली चीज, सनातन धर्म जैसा धर्म पूरी दुनिया में कोई नहीं है। मैं दावे के साथ कहती हूँ, इसके अलावा भी मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, मैंने कोई बहुत बड़े पूर्व जन्म के पुण्य किए थे, और आप सब भी जो आप सनातन धर्म में जन्म लेके आए। तो दीदी, आज से शुरू करते हैं। विश्व हिंदू परिषद क्या है? क्योंकि आप उनकी बहुत बात करते हैं। जी, मैं बचपन से ही 6 वर्ष की उम्र से भागवत कथा, राम कथा करती हुई आई हूँ, और 8 वर्ष की उम्र से मैं संघ से जुड़ी। तो जब मैं संघ से जुड़ी तो मैंने कई कार्यक्रम, धर्म सभाएं और सब आयोजनों में उनके जाने के बाद मुझे एक चीज समझ में आई, और अभी विश्व हिंदू परिषद का 60वां स्थापना दिवस भी था, उसमें भी मैंने ये बात कही थी कि महाभारत में एक पात्र था जिसका नाम था कर्ण, जो बहुत ही शूरवीर था, और उनके पास एक कवच था जिसके होते हुए उनको कोई टच नहीं कर सकता था, उनको कोई छू नहीं सकता था। उसी प्रकार से उस महाभारत के कर्ण के कवच जैसा भारत भूमि में एक कवच है जिसका नाम है विश्व हिंदू परिषद। विश्व हिंदू परिषद जो कार्य करता है, जिस प्रकार से राष्ट्रभक्ति की भावना लोगों के अंदर जागृत करता है, उसके होते हुए भारत भूमि को, आप देखो, पहले तुर्किश आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, लेकिन इन 60 वर्षों में, 70 वर्षों में जिस प्रकार से विश्व हिंदू परिषद ने कार्य किया है, आप किसी की हिम्मत नहीं होती कि विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रमों में जाकर के कोई उथल पुथल ज्यादा कर सके। आप छोटे छोटे शहरों में भी जाओ, अभी मैं कर्नाटक में बहुत सारे स्थानों पे कार्यक्रम के लिए जाती हूँ, मैंगलोर, उडुपी, करकला, उन स्थानों पे विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता उन घरों में भी जाकर के जहां आसपास सभी धर्म के समुदाय के लोग किसी एक परिवार को परेशान कर रहे होते हैं, लेकिन विश्व हिंदू परिषद की सुरक्षा के बाद उन लोगों को जीने का संबल मिला है, नई राह मिली है। तो मुझे लगता है विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस, ये राष्ट्र की कवच के रूप में कार्य। बट किस तरह का कार्य करते हैं ये? अगर बोले बजरंग दल की बात बोले या फिर विश्व हिंदू परिषद की बात बोले, तो जब पार्क में जब कोई वैलेंटाइन डे आता है, जब कोई लड़के लड़की बैठे होते हैं, चाहे वो धर्म के हो दूसरे धर्म के हो, किसी के भी हो, तो उनको बहुत परेशान किया जाता है, उनको मारा भी जाता है। मुझे लगता है अभिषेक जी, आपको सिर्फ वही चीजें दिखाई गई हैं जो दिखाना है लोगों को। ये दुरात्कारी लोग क्या करते हैं कि हमारे संगठन की कोई भी ऐसी चीज उठाएंगे कि भाई इस चीज का अपोज करना है और इसको वायरल कर दो, परंतु विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल सिर्फ इतने में सीमित नहीं है। विश्व हिंदू परिषद संगठन वो संगठन है, आपने देखा होगा राष्ट्र में 3 प्रकार की सेना काम करती है, जल सेना, थल सेना, वायु सेना। उसके अलावा एक
चौथी सबसे बड़ी सेना है हमारे संगठन की सेना, जो विश्व हिंदू परिषद आरएसएस के रूप में कार्य करती है। चाहे कोई सुनामी आ जाए, चाहे कोई बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, महामारी आ जाए, पूरी दुनिया अपने घर में बैठ जाएगी, लेकिन विश्व हिंदू परिषद संगठन के लोग कभी बैठते नहीं है। इसके अलावा संघ का जब एक कार्य होता है ना कि कार्यकर्ता वहां से निकल करके एक प्रचारक के रूप में जाते हैं, तो आजीवन विवाह ना करने से लेकर के ऐसे बहुत सारी संकल्प वो लेते हैं। उन्होंने भगवा वस्त्र नहीं पहना, उन्होंने संन्यास दीक्षा नहीं ली, उसके उपरांत भी वो पूरे जीवन पूरा समय अपना राष्ट्र के लिए समर्पित करते हैं। संघ की शाखाओं से लेकर के मातृशक्ति की बैठकों तक, महिलाओं के शस्त्र सिखाने से लेकर के बच्चों के बाल संस्कार केंद्रों तक, अगर आज इस पूरे भारत में कोई कर रहा है तो केवल और केवल हमारा संगठन कर रहा है। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा था, मैं देख रहा था रिसेंटली, वहाँ पे एक लड़की कुछ कपड़े पहन के मार्केट में घूम रही है। थोड़े दिन बाद वो लड़की वापस एक वीडियो डालती है कि मैं माफ़ी मांगती हूँ बजरंग दल वालों से, मैं माफ़ी मांगती हूँ विश्व हिंदू परिषद से कि यार मैं इस तरह के कपड़े पहन के घूमी। तो क्या आप कपड़ों पे भी अपोज कर रहे हो? कपड़ों पे अपोज नहीं है, पर देखिए मैं कभी भी किसी के कपड़े, किसी के रहन सहन, किसी के खान पान पे बहुत ज्यादा बात नहीं करती हूँ। परंतु आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, यत्र नारी पूज्यंती रमन्ति तत्र देवता का जो सूत्र है वो भारत भूमि ने दिया है। हम इस देश को सुरक्षा, समृद्धि, संस्कारों से ओतप्रोत करना चाहते हैं, और वहीं आप पाश्चात्य की सभ्यता को देख देख करके इतना बरगला जाते हो कि आपको ये भी नहीं समझ में आता। जिस देश में कपड़े नहीं पहनते उस देश में भी मैं गई हूँ, वहां साल के 8 महीने वो पूरी तरह से शरीर को ढक के रखते हैं। जब गर्मी आती है उसे सहन नहीं होता तो वो बीच साइड में जाकर के, लेकिन आप मेट्रो में देख लीजिए, आप मार्केट में देख लीजिए। अभी इंदौर का एक वीडियो मैंने देखा, वो वायरल हो रहा था। आप ये किस संस्कार की बात कर रही हैं? मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि जिस माँ के पास आंचल ही नहीं है वो ममता कहाँ से लेके आएगी? तो आप कुछ भी कपड़े पहने, पर कम से कम इतनी मर्यादा आपकी होनी चाहिए। मैं हमेशा अपनी कथाओं में भी कहती हूँ भैया कि एक स्त्री शरीर में 1000 आभूषण भी पहन लेना, अगर उसने वस्त्र नहीं पहने तो वो कभी शोभायमान नहीं हो सकती। स्त्री की सुंदरता उसकी मुस्कुराहट, उसकी मर्यादा उसके संस्कारों से होती है, ना कि उसके अंग प्रदर्शन से होती है। और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल वालों ने कोई ऐसा आपको ये करके नहीं रखा है कि आप ये कपड़े मत पहनो। जब कोई लफ्ज़ होता है या कोई बच्ची फंसती है या परेशान होती है तो फिर हम किसके पास जाते हैं? हम उन्हीं के पास जाते हैं, बजरंग दल वालों के पास, कि भैया हमारी बच्ची भाग गई, उसको बचा लो, उसको अरब देश में बेच दिया जाएगा। तो वो सुरक्षा और प्रिकॉशन दोनों लेके चलना चाहते हैं, इसलिए वो ऐसा कार्य करते हैं। सो अभी आप बहुत हिंदुत्व की बात कर रहे हो। अभी के समय में हिंदुत्व की बात करते, रिलीजन के बारे में बात करते हैं, तो दूसरे धर्म के लोगों, उनका एक अलग सा स्कूल होता है, वहाँ पढ़ाया जाता है। हिंदुत्व के बारे में हमको नहीं पढ़ाया जा रहा है। एक वीडियो भी है इसका, मैं आपको दिखाता हूँ। जिससे अल्लाह ताला खुश होता है उसे क्या कहते हैं? इबादत कहते हैं। तो इबादत कहते हैं, दिवाली मनाने से अल्लाह खुश होगा? अच्छा, होली खेलने से अल्लाह खुश होगा? किसी गैर कौम की त्योहार मनाने से अल्लाह ताला नाराज होगा कि खुश होगा? नाराज होगा। और खुश कौन होगा? शैतान खुश होगा। और शैतान तो चाहता है ना कि अल्लाह की इबादत और इताअत से मोड़ करके, हटा करके तुमको किसी गैर की तरफ लगा दे, है कि नहीं है? इस तरह की वीडियोस आजकल वायरल हो रहे हैं। आप देखिए, मुझे जब आपने ये वीडियो दिखाया, मैंने ऐसे कई वीडियोस देखे हैं, और फिर कहते हैं लोग कि साध्वी सरस्वती जी, आप इतनी नफरत अपनी जुबान पे लेके क्यों चलती हैं? आप ऐसी बातें क्यों करती हैं? क्यों नहीं हिंदू मुस्लिम भाईचारे की भावना की बात करते हैं? अब हम इनको अपना भाई बनाएंगे जो हमें शैतान कहते हैं, हम इनको अपना भाई बनाएंगे जो हमें काफिर कहते हैं, हम इनको अपना भाई बनाएंगे जो हमारे त्योहारों को गालियां दे रहे हैं, जो एक वैसी कहता है कि राम जी, सीता जी और इनके चरित्र पे उंगलियां उठाता है, माता कौशल्या कहाँ कहाँ गई थी राम जी को जन्म देने के लिए, ऐसे शब्दों का संबोधन करता है। मुझे इतना कष्ट होता है, इतना दुख होता है कि हमारे धर्म के लोग ही उनके घर में सेवैयां चाटने के लिए जाते हैं, पर इनका कोई व्यक्ति हमारे यहाँ रामनवमी में कभी राम बना के आपने नहीं देखा होगा खिलाया। कभी इनके बच्चों को हमने, अभी देखो 25 दिसंबर आएगा, सेंटा बन करके हम घूमने लगेंगे। सेंटा हमारा कोई बाप दादा लगता है, कोई पुरखा लगता है, हमारा कोई देवी देवता है। वो ऐसा एक पात्र बनाना बच्चों को जोकर बनाने जैसा है। जब आपका बच्चा राम बन के, कृष्ण बन के कितना सुंदर लगता है, तो अपने बच्चे को जोकर बनाने की क्या आवश्यकता है? जो आपने बताया कि ऐसी शिक्षा इनके यहाँ दी जाती है, हमारे यहाँ क्यों नहीं दी जाती? क्योंकि हमारे कभी दी भी नहीं जा सकती। हमारा धर्म, हमारा शास्त्र सिखाता है हिंदवा सहोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत्। हमारा धर्म सिखाता है माता भूमि पुत्रो अहं पृथिव्या। हमारा धर्म सिखाता है सर्वे भवन्तु सुखिनः। अभिषेक जी, जब भी हम जय बोलते हैं ना, कभी ये नहीं कहते भारत का कल्याण हो, हम कहते हैं विश्व का कल्याण हो। ये इनकी मानसिकता है। हम कभी ये भी नहीं कहेंगे कि आप इनको जाकर के मारो, कत्ल करो, ये काफिर है, ये ऐसा है। हम ये कहेंगे जो हमारे धर्म का विरोध करता है उसका विरोध करो। इसके पीछे एक बहुत बड़ा हाथ ये भी है, मैं कहना चाहती हूँ कि ये पूरी जिहादी मानसिकता है।
जितने भी मदरसों के आप स्थान देखें, मैं तो कहती हूँ आज सरकार सारे मदरसों पे रेड करे और वहां पे आपको इतने इलीगल हथियार, ऐसी ऐसी आपत्तिजनक चीजें मिलेंगी जहां आपको दुनिया के किसी कोने में नहीं मिल सकती। मैं ये दावा करके कह सकती हूँ, आपके शो में दावा कर रही हूँ, और अगर आपको मेरा दावा गलत लगता है, कोई भी उसकी सर्च करे, जांच करे, आपको ये बात पता चल जाएगी। आप हमारे मंदिरों में जाइए, आप हमारे गुरुकुलों में जाइए, ढंग से भगवान के भोग की भी व्यवस्था नहीं होती। बस यही कारण है, क्योंकि हिंदू परेशान हो गया। हमारे यहाँ तो ये कहा गया ना कि आप एक ऐसी जगह से आते हैं, शायद राजस्थान, उस राजस्थान में आपने देखा होगा किसी की मृत्यु हो जाती है, हम अंतिम संस्कार करके आते हैं ना, तो हम श्राद्ध इत्यादि करते हैं क्योंकि हमारा शरीर अपवित्र हो जाता है। उसके बाद भी हमारा धर्म कैसा हो गया है कि आप देखो ऐसे स्थान पे, ऐसी दरगाह पे, ऐसे स्थान पे जाकर के रोज प्रणाम करके आ जाता है जो वास्तविकता में एक शमशान है जो स्थान, और उसके बाद भी हम कहते हैं कि ये पीर फकीर। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है हमारे गर्त में जाने का, हमारे गुरुकुल के नष्ट होने का, वो हम खुद है। और जैसा आपने पूर्व प्रश्न किया ना मुझसे कि विश्व हिंदू परिषद करता क्या है, विश्व हिंदू परिषद करता ही यही है कि बाल संस्कार केंद्र हमारे माध्यम से खोले जाते हैं, जहाँ बच्चों को गीता की, भागवत की, रामायण की शिक्षा दी जाती है, बहनों को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी जाती है। लेकिन क्या है, लोग अपने बच्चों को आतंकवादी बनाना पसंद करते हैं पर उनको राष्ट्रभक्त तो बनाना नहीं, क्योंकि बजरंग दल माने गुंडा और रहीम चाचा यानी बहुत ही ज्यादा फरिश्ता व्यक्ति। तो ये डिफरेंस हमको सिखाया गया, ये बताया गया, ये लोगों की मानसिकता में भरा गया है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, वोट बैंक इस देश के लिए 70 सालों से इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है, और आजादी के बाद जो 50-60 वर्ष हमारे रहे ना, वो वास्तविकता में किसी गुलामी से कम नहीं थे। सिर्फ हमको दिखावे के लिए आजादी मिली थी। मैं हमेशा अपने कार्यक्रमों में भी एक लाइन बताती हूँ कि करे स्वागत हम किस तरह तेरा है जश्न आजादी, खड़े हैं सामने कितने दहकते प्रश्न बुनियादी, उगी आंखों में बेचैनी अधर पे मौन ठहरा है, यहाँ कुछ बंधुओं में मजहबी उन्मान कह रहा है, हवा में कपकपी इंसान खून में सन रहे होंगे, कहीं बारूद के बादल अभी बन रहे होंगे, कहीं षड्यंत्र की मलिका मधारे गा रही होगी, कोई टोली किसी का कत्ल करने जा रही होगी, कहीं है कावरस्तों का बाहर एक पंख फैलाए, कोई मजबूर कचरे से दाने बीन कर खाए, करे स्वागत हम किस तरह तेरा जश्न आजादी। तो 60 साल तो हमें इसी में चले गए। हमारे पास हमारा शिक्षा मंत्री मुस्लिम, हमारे पास हमारे राज्य मंत्री इत्यादि छोटे छोटे स्थानों के विधायक, सांसद, सब मुस्लिमों को भर दिया गया, और वो क्या सिखाएंगे आप मुझे बताओ। यानी हमारे संस्कृति में अभी तक गांव ने गधा तो पढ़ा सकते थे, लेकिन गांव ने गणेश नहीं पढ़ा सकते। क्यों? क्योंकि हिंदू एक भारत एक सेक्युलर राष्ट्र है, तो सेक्युलरिज्म क्या सिर्फ हिंदुओं के लिए लागू होता है? और मैं आपसे बस एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ कि आज अगर वोट बैंक की राजनीति मुसलमानों की साइड की खत्म हो जाए ना, अपने आप सारे मदरसों के लिए सर्च वारंट और ये सारी चीजें निकल जाएगी, क्योंकि सबको पता है कि दाल कितनी काली है या पूरी दाल काली, ये सारी दुनिया जान चुकी है। केवल भारत भूमि ही नहीं, राजनेता ही नहीं, ये सारे लोग जान चुके हैं। मतलब क्या भारत में एक धर्मनिरपेक्षता को लागू करने से हिंदू धर्म और परंपराओं को नुकसान पहुंचाया जा सकता है? नुकसान पहुंचाया जा सकता है नहीं, नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अभी रिसेंटली मैं आपको बताती हूँ, मैं जितने भी स्थानों पे गणपति के समय पे कार्यक्रमों में गई, बहुत सारे स्थानों पे आप देखो मांस के टुकड़े फेंक दिए गए, बीफ फेंक दिया गया। तिरुपति में इतना बड़ा विषय आप देख लीजिए कि जहाँ पर मतलब मैं बोलती हूँ और सोच के भी ऐसे मेरी आत्मा कांप जाती कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। आप बताइए, बीइंग अ हिंदू, मैं तो यही चाहूंगी ना कि मेरा धर्म, मेरा समाज सब सुरक्षित रहे। बीइंग अ कथावाचक और साधु और संत और ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के कारण मुझे मेरी शुद्धता का भी पूरा ख्याल रखना कि मेरे परमात्मा को जो अर्पित किया जाए वो शुद्ध हो। परंतु फिर भी मंदिर का आज से कई वर्षों पूर्व सरकारीकरण हो गया। क्यों? आप मुझे बताओ, आपने एक स्टडी की, आप एक डॉक्टर हो, आप एक इंजीनियर हो या आप एक लॉयर हो, और एक लॉयर को बोल दिया जाए कि आज से तुझे सर्जरी करनी, वो कर पाएगा? या किसी डॉक्टर को बोल दिया जाए कि अभी तू लाइब्रेरी में बैठ करके लोगों को बताएगा कौन से पॉइंट्स की किताब पढ़नी चाहिए? या किसी टीचर को जाकर के बता दिया जाए कि भाई तुझे कल से तो प्रॉपर कपास की खेती करना है, करेगा वो? हर एक व्यक्ति का अपना एक फील्ड होता है, फोर्टे होता है। उसी प्रकार से मंदिरों का चलाने का हमारे पास हमारे संत हैं, हमारे अखाड़े हैं, हमारे साधु हैं, उनके विभिन्न विभिन्न प्रकार के हमारे संप्रदाय हैं, हमारे धर्म क्षेत्र है, उनके साधु ही पूरी तरह से मंदिरों को संभाल सकते हैं। मंदिरों का सरकारीकरण खत्म होना चाहिए। मेरी आज के समय पे सबसे बड़ी मांग यही है कि मंदिरों का जो सरकारीकरण है, उसके कारण क्या हुआ कि उसकी जो ट्रेजर इत्यादि है उसमें नॉन हिंदू लोगों को भी ले लिया गया है। और जब नॉन हिंदू लोगों को लिया जाएगा तो ये तो अपने खाने पीने की चीजों में, अपने जूस स्टॉल में जहां पर ये मूत्र इत्यादि मिला देते, थूक करके दे देते, कितना शर्म आती है बोलते समय भी, तो ये मंदिरों में क्या दुर्दशा करेंगे आप मुझे बताइए।
तो इनका तो बेसिक एजेंडा है जिहाद करना, और इनको जहां से स्थान मिलेगा वहां ये जिहाद करेंगे। तो कहीं ना कहीं आप जो बोल रहे हैं ना कि हिंदुओं के धर्म स्थल और चीजें सुरक्षित नहीं रहेंगे, ये नहीं है। कई सारे स्थानों पे ऐसा हो चुका है। आप बंगाल में देखिए, मैं बंगाल में कार्यक्रम करने नहीं जा सकती, क्यों? मुझे वहां बैन कर रखा है। मैं 2 बार कार्यक्रम करने के लिए गई, तीसरी बार मेरे 1 लाख लोगों को वहां पे ग्राउंड से भगा दिया गया। मुझे नजरबंद ऐसा किया गया जैसे मैं कोई आतंकवादी हूँ। आप मुझे बताइए, देश, धर्म, समाज, राष्ट्र की बात करना, कब से राष्ट्र में ही अपने राष्ट्र में विरोध की बात हो गई और ये खुलेआम ऐसे वीडियो बना रहे हैं, तो इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन हम जैसे लोग, आप अभी रिसेंट देख लीजिए मुंबई में जो परसों नरसों 3-4 दिन पहले वो स्थिति हुई, इन लाखों मुसलमान सिर्फ एक बयानबाजी के लिए आ गए। ये हिंदू उस समय कहाँ चले गए थे, या यही वो मुस्लिम जो बड़े बनते फिरते कि हम ईमान धर्म के पुजारी हैं, इन्होंने कभी ओवैसी का विरोध क्यों नहीं किया कि तुमने राम की माँ पे अस्तित्व उठाया, तुमने ऐसी ऐसी बातें कही, तो क्या आपके मोहम्मद साहब के लिए कोई 2 शब्द बोल दे, वो व्यक्ति काफिर है और उसको जेल में डालना चाहिए, उस पे फला फला ये सजाएं और ये धाराएं लगानी चाहिए। लेकिन वहीं पर ये हिंदुओं का कत्ले आम भी कर दे पर वहां कोई आवाज ना उठाए, ये कैसा सेक्युलर राष्ट्र हो गया? मतलब एक व्यक्ति के लिए प्रॉपर सेक्युलर राष्ट्र है और दूसरे व्यक्ति के लिए, तो मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है हिंदू महासागर में डूब के मरने के सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं है। 15-20 सालों में कुछ ऐसा हुआ है कि मतलब पूरा डेमोग्राफिक चेंज हो गया है कुछ कंट्रीज का। आप ईरान की बात करो, लेबनान की बात करो, आज अपने वेस्ट बंगाल की बात करो, नीचे की बात करो, उधर लेफ्ट की बात करो, हर जगह की बात करो, डेमोग्राफिक बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। आने वाले 15 सालों में अगर ये हो गया तो जिस प्रकार से स्थितियां बढ़ रही हैं ना, उस प्रकार से तो शायद मैं कह भी सकती हूँ कि हो सकता है। उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण कि हम जैसे लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि अभी किसी भी प्रकार के धर्म ग्रंथ को हाथ में ही रखने की आवश्यकता है। उसको पढ़ करके कि भाई हम तो राधे राधे बोलेंगे, जय श्री राम बोलेंगे, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। ये कौन बोल रहा है? ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार, वहां पे बैठे लोग बोल रहे हैं जिनको अभी ज्यादा आपत्तियां नहीं आई हैं। पर यही आप बंगाल में, केरला में, कश्मीर में उन लोगों से जाके पूछो ना, तो वो बोलेंगे कि हम शास्त्र तो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम शास्त्र में जो शिक्षा दी गई ना शस्त्र उठाने का, वो कार्य करेंगे। जिस प्रकार से आप डेमोग्राफी की बात करते ना, मैं हमेशा से एक बात मानती हूँ भैया कि किसी भी देश को जो देश बनाता है ना, उसकी भूमि नहीं बनाती है देश, या उसकी जनसंख्या उसको देश नहीं बनाती, या उसका क्षेत्रफल उसको देश नहीं बनाता। किसी भी भूमि को अच्छा देश बनाता है वहाँ का कल्चर, वहाँ का वातावरण, वहाँ के संस्कार। मैं लोग घूमने फिरने के बहुत शौकीन है ना कि भाई कभी भी छुट्टी मिल गई तो चलो बस्ता उठा करके हम स्विट्जरलैंड चले जाते हैं, इटली चले जाते हैं। मुझे भी कभी कभी इच्छा होती है कि चलो थोड़ा समय मिलता है हम घूमने फिरने के लिए चलते हैं। तो एक दिन मैं ऐसे बैठी हुई थी और इस पे बात चीज चल रही थी, तो किसी व्यक्ति ने बोला कि मुझे तो भाई घूमने जाना। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं तुमको ना कश्मीर के स्वाद घाटी का एक पैकेज देती हूँ बना करके, 3 नाइट 4 डेज का। जाओ, कश्मीर की स्वाद घाटी पाकिस्तान में पीओके ऑक्यूपाइड में आती। वो बोलता है भाई मैं अपने घर में ही थी। मैं अगर आपको बोलूं कि 3 नाइट 4 डेज के लिए आप अफगानिस्तान चले जाओ, आप जाओगे? नहीं जाओगे। उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये लोग हैं। इन लोगों ने धरातल में स्थिति इतनी ज्यादा बुरी बना दी कि 50 से ज्यादा कंट्रीज होने के बाद भी वहां कोई जाना नहीं चाहता। इन्होंने इतना डोमिनेट कर रखा है हर चीजों को, और धीरे 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 भारत के पूरे कोने में ये चीजें फैलती जा रही। इनका तो क्लियर एजेंडा है। इसके साथ साथ आप देखो, ये एक तरह से आतंकवाद के माध्यम से ये फैला रहे, दूसरी तरफ धर्मांतरण के माध्यम से, और तीसरा इनका सबसे बड़ा हथियार, और मैं तो कहती हूँ कलयुग का सबसे बड़ा राक्षस है, वक्फ बोर्ड, जिसके माध्यम से आप देखो पाकिस्तान में तथाकथित, जो मैंने जाना है या सुना, जितना मेरा नॉलेज है, कि पाकिस्तान के पास इतना लैंड नहीं है जितना वक्फ के पास हो गया। और भारत के वक्फ के पास तो ऐसे राइट्स है दुनिया में किसी वक्फ के पास नहीं। जो मुस्लिम कंट्रीज है, जो गल्फ कंट्रीज है, उनके वक्फ को वहां की गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करती है, वो चलाती है। लेकिन एज अ हिंदू कंट्री इस देश में वक्फ के पास अपने खुद के कानून है। आप मुझे बताइए, तो ये सबसे बड़ा राक्षस तो वक्फ है, कभी भी आपको निगल सकता है। थोड़ा और बताओ ना इसमें कैसे निकल सकता है? क्या आज मेरा घर है तो क्या मुझे कभी भी निकाला जा सकता है? बिल्कुल निकाला जा सकता है। कैसे निकालते देखिए, वक्फ के 2 चीजें, 2 क्राइटेरिया है, एक वक्फ बाय डोनर और वक्फ बाय यूजर। तो इनका ये हुआ कि जैसे औरंगजेब ने एक दिन कह दिया कि भाई एज अ डोनर मैं ये डोनेट करता हूँ इस्लाम के लिए जमीन, तो वो डोनेट हो गई। अच्छा, बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये भी बड़े मजे की बात है, लोगों को इस बारे में पता तो है, लेकिन जो लोग वक्फ के गुणगान गाते रहते कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमको ये नहीं करना चाहिए, हमको उनकी जमीनों के खिलाफ ऐसी बातें नहीं करना चाहिए, हमारे भी तो मंदिर है। आज ये बात इस माध्यम से सुन ले, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि किसी भी प्रकार से इस शब्द को कट मत करिएगा, लोगों तक ये बात जानी चाहिए, क्योंकि कई बार लोगों की छाती में सांप लौटने लगता है कि आप ऐसा कैसे बोल सकते हो, है ना। तो ऐसा
देश का नागरिक, मैं आपको बस देश के नागरिक होने के नाते चाहती हूँ कि आप इस सुने, समझे और इस बात को जाने। तो वक्फ बाय डोनर में इनके बड़े-बड़े जो पूर्वज और पुरखे थे, उन्होंने इसको दान कर दिया ज़मीन को, तो वो वक्फ बाय डोनर में चली गई, इनको डोनेट की ज़मीन मिली। वक्फ बाय यूज़र में इनका ये दावा है कि जिस ज़मीन को हम इस्लाम और अल्लाह की इबादत के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो ज़मीन इनकी हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन्होंने ज्ञानवापी पे दावा किया, इन्होंने बोधशाला पे दावा किया और ऐसे 33,000 स्थानों पे दावा किया। इनका दावा ओवर ब्रिज पे है, इनका दावा रेलवे स्टेशन पे है, इनका दावा आने वाले समय में हो सकता है बेंगलुरु का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जहां इनको प्रेयर रूम दिया जाता है, या दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पे वक्फ कह सकता है कि ये हमारी भूमि है, क्योंकि लगातार 50 सालों से हम यहाँ पे नमाज पढ़ रहे हैं। तो अगर इन्होंने नमाज पढ़ लिया तो वो भूमि वक्फ के पास जा सकती है। और इन्होंने तो ये भी दावा किया है कि अंबानी जी का जो एंटीना है वो भी वक्फ की जमीन पे बना हुआ है। और तो और छोड़िए, इनका दावा ये भी, महाराष्ट्र के बहुत बड़े नेता है, मैं नाम नहीं लूंगी, उनके यहाँ एक सर्वेंट इनके यहाँ काम करने के लिए आए हुए थे और उन्होंने साइड में उनको एक सर्वेंट क्वार्टर दिया, उन्होंने वहां नमाज पढ़ा। इतने बड़े लीडर के घर पे इन्होंने वक्फ का कब्जा कर दिया, और जब वहां पे उन्होंने हटाने के लिए उनको आए तो वो कई लोगों को लेकर के आ गए और फिर उन्होंने कहा मैं हंगामा इत्यादि कर दूंगा। अब इस पे एक छोटी सी बात ये आती है कि आपके घर में एक बैकयार्ड है, ये आए 4 दिन नमाज पढ़ा और इन्होंने कह दिया कि भाई ये वक्फ की जमीन है, तो आप क्या करोगे? आपको कोर्ट करोगे ना, केस करोगे, आप जाओगे? आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वक्फ से रिलेटेड किसी भी प्रकार का केस हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में नहीं बल्कि ट्रिब्यूनल कोर्ट में होता है। अब आप मुझे बताइए, आप गांव का एक आदमी, जो मैंने बहुत सारे गांव में ही कथाओं करती हूँ, उनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ही समझने में बहुत समय लग जाता है। उनको पता, उनको ट्रिब्यूनल कोर्ट कैसे पता चलेगा, जो कि देश में सिर्फ 19 या 20 है, और उसके बाद भी वहां पे सुनवाई उन्हीं की 100% होगी, क्योंकि उनके सुनने वाले, समझने वाले उस पूरी कोर्ट टीम में इन्हीं के सबसे ज्यादा लोग रखे हुए। तो ये कानून उन्होंने कैसे बना दिया? ये कानून उन्होंने नहीं बनाया, ये कानून हमारे देश के श्री श्री यशस्वी और सर्वश्रेष्ठ कांग्रेस के कुछ बड़े लीडर्स ने मिलकर के बनाया। और 1995 में तो इन्होंने पूरी तरह से वक्फ को ऐसे ऐसे राइट्स दे दिए कि दुनिया में किसी के पास वो राइट्स नहीं, देश की सबसे बड़ी गवर्नमेंट के पास भी वो राइट्स नहीं है जो वक्फ के पास राइट्स है। और इसके बाद भी भारत का रेलवे, भारत के हमारे जो सैनिकों के स्थान है, उनसे भी कहीं ज्यादा अब वक्फ की जमीनें बढ़ चुकी है। आधिकारिक रूप पे 3rd लार्जेस्ट लैंडलॉर्ड है ये लोग, लेकिन अगर अनाधिकारिक बात करें तो उससे भी ज्यादा जमीन इनके पास है। तो मतलब देश में सबसे बड़ी जमींदार अगर कोई है तो इस समय वक्फ है, वो भी लूट लूट करके। 370 जैसे खत्म हुई तो ये खत्म नहीं हो सकता? 100% हो सकता है, उसी के लिए बातें चल रही। अब तो उसके संशोधन पे बात चल रही है, तो रोड पे मुसलमान उतर के अपनी हैसियत और औकात दिखा रहे कि हम तो अब कत्लेआम कर देंगे। अब इनके लीडर ही कहते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। तो आप मुझे बताइए कि इनके अंदर किस प्रकार की मानसिकता भरी होगी। अच्छा, इस बात को मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि मुस्लिमों, आपके होपफुली बहुत सारे लोग होंगे परिचित के बातचीत, और आप भी खुद बोलेंगे नहीं दीदी ऐसी बात नहीं, आप कैसी बात कर रही है, हर मुस्लिम ऐसा नहीं होता। तो आप उन मुस्लिमों से बात करिएगा कि आप हदीस को मानते हैं। हदीस में और इनके धर्म में बताया गया है कि अल्लाह को किसी भी प्रकार की हराम की चीज नहीं पसंद है। आपने 2 चीजें सुनी होंगी, एक हलाल और एक हराम, सुना आपने? तो जो हराम की चीज होती है वो ये होती है कि अगर मेरे खुदा की, मैं उनकी भाषा में आपको बता रही हूँ, मेरे खुदा की कोई बंदगी का कोई स्थान है और अगर कोई व्यक्ति वहां पे आकर बंदगी करता है तो इनका खुदा उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो जगह हराम की जगह है। तो जब अयोध्या में, ज्ञानवापी में, मथुरा में, जहां पहले से ही हमारे भगवान की पूजा होती चली आई है, उस जगह को आप डोनेट कैसे कर सकते? तो वक्फ बाय डोनर में भी वो चीज लागू नहीं होती है ना। और डोनेट कर भी दिया तो आप वहां पे वक्फ बाय यूजर का भी दावा कर रहे हो कि ये हमने यूज की, ये जमीन हमारी है, क्योंकि हमने यहाँ इतने साल नमाज पढ़ा। तो वो इतने सालों की नमाज तुम्हारा खुदा मानेगा ही कैसे? तो तुम या तो ये बता दो कि तुम अपने ईमान, अपने धर्म, अपने हदीस को नहीं मानते, या फिर तुम ये कह दो कि तुम जो कर रहे हो वो सरासर गैर कानूनी है। दोनों ही चीजों पे तो ना ये कानूनी प्रक्रिया में फिट हो रहे हैं, ना ये बातचीत की प्रक्रिया पे फिट हो रहे हैं, ना इनके धर्म के अनुसार ये फिट कहीं नहीं हो रहे हैं। बस ये जबरदस्ती का सिर्फ और सिर्फ अपनी ताकत के दम पर इन्होंने भारत को इतनी दिनों से नोचा। सिर्फ मैंने पहले भी आपको जो पॉइंट बोला ना, वोट बैंक की राजनीति जो चली आ रही थी, नहीं तो उस समय होता ना कि भाई जब धर्म के नाम पे बंटवारा हुआ, मतलब मुझे लगता है कांग्रेस की 2 सबसे बड़ी बेवकूफाना जो उपलब्धियां बोल सकते हैं ना, कि इनके पूर्वजों ने धर्म के नाम पे देश का बंटवारा किया कि भाई ये पाकिस्तान है, ये हिंदुस्तान है,
और उस समय अनशन पे बैठ के कि भाई जिसको भी नहीं जाना है देश छोड़ के, वो मुस्लिम चाहे तो भारत में रह सकता है, हाँ। पर वहां से हिंदुओं का कत्लेआम करके भगा दिया गया। या तो उनको मार दिया गया, या तो धर्म परिवर्तित कर दिया गया, या तो भगा दिया गया। ये तीन ही चीजें हुई, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर जितने मुस्लिम थे, जिनको लगा वो गए और जिनको नहीं लगा वो नहीं गए। क्यों नहीं भाई? जब धर्म के नाम पे देश का बंटवारा हुआ उस समय ऐसा हो जाना चाहिए था। अच्छा, उसके बाद भी वहां पे जो हिंदुओं की जमीनें थी वो सारी वक्फ को चली गई पाकिस्तान के, लेकिन यहाँ पे जो मुस्लिमों की जमीनें थी ना वो भी यहाँ के वक्फ को चली गई, वो हिंदुओं को नहीं मिली। वो हिंदुओं को नहीं मिली, वो यहाँ की सरकार को भी नहीं मिली। तो इस प्रकार की गतिविधियां इतने बड़े लार्ज स्केल पे हो रही। कभी आप लोग मेरे साथ बैठेंगे, मैं उनको बातें करूंगी, आप करो मुझसे दलील, मैं आपके धर्म की बात करती हूँ, मैं सम्मान करने के लिए तैयार हूँ। लोग मुझसे पूछते हैं साध्वी जी आप कौन से धर्म को सबसे ज्यादा मानती हैं, या किस किस धर्म को आप सम्मान करते हो? तो मैं बोलती हूँ कि मैं दुनिया में सिर्फ एक ही धर्म है और उसी धर्म को सम्मान, अगर कोई धर्म बन सकता है तो मैं सम्मान करूंगी ना। धर्म का सम्मान सबको करना चाहिए, पर धर्म ही एक हो तो फिर सम्मान किसी और का कैसे कर सकते हैं आप? तो वक्फ की जो गतिविधियां हैं बहुत भयावक है, इसमें संशोधन भी होना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है संशोधन जैसी कोई चीज ही नहीं, इसको पूरी तरह से बैन कर देना चाहिए, पूरी तरह से बैन कर देना चाहिए। उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि 33,000 मंदिर, अभी हमारा रिसेंटली जो सबसे बड़ा काम चल रहा है वो वक्फ के ऊपर ही चल रहा है कि हमने मंदिरों को, स्थानों को चिन्हित किया है, हम पिटीशंस दायर करेंगे और उसके दायर करने के साथ साथ जिस भी प्रकार से साम दाम दंड भेद हम अपने स्थान वापस लेकर के रहेंगे, क्योंकि हमने इनको समय दिया, प्रॉपर समय दिया। पर आप मुझे बताओ भैया कि जिस हमारे लोगों को गायत्री मंत्र नहीं आता, हमारे आने वाली पीढ़ी को हनुमान चालीसा नहीं आ रही है, धर्म कर्म की बातें नहीं पता, वो आने वाले समय में हमारे मंदिरों के लिए लड़ेगा? नहीं करेंगे। राम मंदिर 500 साल में आके बना, आने वाले समय में वो बोलेगा ओके नो प्रॉब्लम, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो भारत में भी घुटन हो रही, मैं जाता हूँ यूएसए, अपना काम वहीं पे सेटल कर लेता हूँ। तो वो तो देश छोड़ के पलायन करने वालों में से, तो भारत तो जितना उनका एजेंडा नहीं होगा उतनी जल्दी इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब थोड़ा सा अपनी स्पीड को बढ़ाने की आवश्यकता। तो राम मंदिर की बात करेंगे तो अयोध्या में बीजेपी राम मंदिर लाना चाहते थे या फिर जनता चाहती थी? अगर बीजेपी चाहती थी तो वो तो आई नहीं। पहली बात तो राम मंदिर सिर्फ अयोध्या की मांग नहीं थी, राम मंदिर पूरी दुनिया की मांग थी। मैं भारत की भी बात नहीं करती हूँ, पूरी दुनिया की मांग थी। मैं भारत के किसी भी कोने के बाहर भी जाती थी ना, तो लोग कहते थे कि आपका मंदिर कब बनेगा। वो मंदिर एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका था और मैं तो पूरी तरह से आशा हार चुकी थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से काम किया और फिर मंदिर की तारीख आई और फिर हमने मंदिर बनाया और हमको बड़ी प्रसन्नता भी हुई। मतलब प्रसन्नता तो बहुत छोटा सा शब्द है, मैं जो भी कहूँ वो कम होगा। मतलब मैं सीरियसली रोई हूँ बहुत सारे मंचों पे राम मंदिर के लिए, गिड़गिड़ाई हूँ हाथ जोड़ के। हमने जब अध्यादेश के लिए बात की थी ना विश्व हिंदू परिषद ने, हमने लगभग मैं खुद अभी तक 700-800 सभाएं कर चुकी हूँ विश्व हिंदू परिषद की, उसमें 600 सभाएं तो मैंने राम मंदिर के लिए की हूँ। 600 सभाएं सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर के लिए। अब आप विश्वास करिए, जिस मंदिर से मेरा इतना बड़ा जुड़ाव है, इतना बड़ा लगाव है, और राम का नाम आते ही पता नहीं क्यों मैं थोड़ा भावुक हो जाती हूँ, क्योंकि राम मेरे लिए एक मर्यादा पुरुषोत्तम के साथ साथ वो एक महानतम एग्जाम्पल है लोगों के लिए कि अगर राम का चरित्र किसी ने धारण कर लिया ना तो दुनिया में उसे कोई रोक ही नहीं सकता, वो दिव्य पुरुष बन जाएगा। उस राम के मंदिर के लिए जब मैं अच्छे घरों में रहती थी या अच्छे होटलों में रहती थी, तो उस दिन बिस्तर पे सोने में भी मुझे बहुत दुख लगता था कि मेरे राम अभी तंबू में रह रहे होंगे। बहुत जब बारिश आती थी तब भी बहुत दुख होता था। पता है बीजेपी की सबसे बड़ी गलती क्या है? बीजेपी की सबसे बड़ी गलती है ऐसे दुष्टों पे विश्वास करना, ऐसे लोगों को सहानुभूति की भावना देना जो केवल रोटी कपड़ा मकान के लिए मरे जाते हैं। मैं सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि रोटी कपड़ा मकान के लिए लड़ने वालों, याद रखना, अगर राम सुरक्षित नहीं रहेंगे, राम मंदिर सुरक्षित नहीं रहेगा, तो आने वाले समय में तुम्हारी रोटियां छीन ली जाएंगी, कपड़े फाड़ दिए जाएंगे और तुम्हारे मकानों को जला दिया जाएगा। और हो सकता है ये अयोध्या वासियों के साथ बहुत जल्दी हो, क्योंकि अयोध्या वासियों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, और इसलिए नहीं कि उन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दिया तो मेरे दुश्मन बन गए। बात यहाँ पे बीजेपी के वोट की थी नहीं, ये तुम्हारे बरसों का स्वाभिमान लौटाया था बीजेपी। और गलती बीजेपी की सिर्फ यही है कि वो हिंदुओं को बढ़ाना चाहती है। बीजेपी की गलती ये है कि वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। बीजेपी की गलती ये है कि वो भारत को समृद्ध बनाना चाहती है। बीजेपी की गलती सबसे बड़ी ये कि वो उनके अस्तित्व को लौटाना चाहती है, और हम शायद गुलाम रहने के लिए। तो हिंदू क्यों नहीं जाग रहा है? हिंदू जाग इसलिए नहीं रहा है क्योंकि हिंदू अभी एक बहुत बड़े षड्यंत्र के तहत एक औरे में है। एक औरा है पाश्चात्य का,
जो उसे मॉडर्निज्म सिखाता है, और एक औरा है पीर फकीर मजार और इन लोगों का कि तुम हमारे पास आओ, हमारे खुदा के पास आओ, तुम्हें जन्नत मिलेगी, तुम्हें हूर मिलेगी, तुम्हें ये मिलेगा। तो एक पागल व्यक्ति उधर भाग रहा है और कुछ ज्यादा पढ़े लिखे लोग उधर भाग रहे हैं। मतलब वही है ना कि जो गरीब आदमी था वो नमाज पढ़ने में व्यस्त हो गया धर्मांतरित करके, जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी था वो गले में क्रॉस लटका के घूम रहा है। तो यहाँ दो प्रकार के वर्ग है जो पूरी तरह से विभाजित हो चुके हैं, जो देश धर्म समाज को समझना नहीं चाहते। और उसका सबसे बड़ा कारण है हमारे माता पिता भी है कहीं ना कहीं, कि हमने अपने बच्चों को ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार तो पढ़ाया, हमने अपने बच्चों को कोको मेलन तो दिखा दिया, लेकिन उनको यही नहीं बताया कि गीता क्या है, भागवत क्या है, रामायण क्या है, हमारे मूल्य क्या है। और मैं आपसे एक बात दिल से कहना चाहती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ इससे पहले, आज से 7 साल पहले आप मेरे कथाओं को सुनो, आप मेरी चीजों को पढ़ो, आप कभी नहीं देखोगे कि साध्वी सरस्वती ने किसी भी प्रकार की पार्टी का कोई सपोर्ट किया हो, लेकिन मैं खुल के भारतीय जनता पार्टी का विश्लेषण। तो आपके जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मेरे जीवन का मुख्य उद्देश्य, देखिए जब से जन्म लिया ना तो गौ माता के साथ खेलती थी, हमारे घर में गौशाला थी। फिर थोड़ी बड़ी हुई तो पिताजी और संघ के माध्यम से पता चला कि राम मंदिर नहीं बना, तो जीवन के 2 सबसे बड़े मुख्य उद्देश्य है कि राम मंदिर बन जाए और गौवंश हत्या बंद हो तो वो तो पूरा हो गया एक तो एक स्वप्न तो मेरा पूरा हो गया। दूसरा सबसे बड़ा स्वप्न है गौवंश हत्या को बंद करना। उसके लिए हमने छोटे छोटे कुछ प्लान्स भी बना के रखे हैं कि लाइक हमने 1000 गौशालाओं को गोद लेने के लिए, आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी गौशालाएं हैं जिनके पास अच्छी गाय है, अच्छा फंड है, उनके फंड से ही उनकी गौशाला बहुत अच्छे से चल जाती है। पर कुछ गौशाला जहाँ घास के लिए भी पैसे नहीं, तो हमने पुरानी गौशालाओं को ही जीर्णोद्धार करने का संकल्प लिया है कि नई गौशाला बनाने से कोई मतलब नहीं, पुरानी गौशालाओं को ही बनाओ, उन्हीं को डेवलप करो। और ऐसी 1000 गौशालाओं को हमने दत्तक लेने के लिए संकल्पबद्ध है। अभी 7-8 गौशालाओं के लिए हमने कार्य प्रारंभ किया है। और हम एम्बुलेंस, जितनी गौशाला उतनी गौ सेवा वाहिनी एम्बुलेंस, जैसे हमारे एक 100 नंबर डायल करते हैं तो पुलिस आ जाती है, 108 डायल करते हैं तो एक एम्बुलेंस है, इस प्रकार से। तो वैसे हमारा साध्वी सरस्वती फाउंडेशन का एक उद्देश्य है, एक लक्ष्य है कि आने वाले समय में एक ऐसा नंबर लॉन्च किया जाए और हर जिले में 2-2, 3-3 एम्बुलेंस हो, कि कहीं पे भी गौ माता रोड पे भटकी हो, एक्सीडेंटल हो, वो नंबर डायल किया जाए और गौ माता की सुरक्षा। पर गौरक्षक के नाम पे जो किलिंग हो रही है आजकल, एक 12th क्लास के बच्चे को मार दिया जाता है, उसमें आपका क्या बोलना है? क्योंकि हिंदू हिंदू को मार रहा है यहाँ तो। देखिए ये सारी चीजें तो सरासर गलत हो जाती है कि बिना जाने समझे आप वो एक हिंसा का पार्ट है। नशे में धुत होकर के व्यक्ति किस प्रकार के काम करता है वो एक कम्प्लीटली अलग है, उसको गौ रक्षा से ना जोड़ा जाए। पर वो तो मुद्दा तो यही बताया गया ना न्यूज़ में। मुद्दा बनाया जाता है, यही तो दुख है भैया, यही तो सबसे बड़ा कष्ट है। मुद्दा बनाया जाता है। इनके यहाँ, हमारे यहाँ आप देखो बड़ी बड़ी शोभा यात्राओं में हजारों हिंदुओं पे पथराव होते हैं, इनकी मुस्लिम औरतें ऊपर से गर्म पानी उड़ेल के डालती है, वहां पे कोई मुद्दा नहीं बनता। मुद्दा क्या बनता है? बुलडोजर बाबा ने हमारा घर गिरा दिया। घर गिराया क्यों, इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। तो उस 12 साल के बच्चे का मुद्दा देश में बढ़ेगा, मेरी सहानुभूति उसके साथ है और वो कम्प्लीटली गलत है। मैं उसके साथ समर्थन में नहीं, और किसी भी प्रकार की इलीगल वायलेंस के साथ भी मैं समर्थन में नहीं हूँ, पर उसको गौ रक्षा से ना जोड़ा जाए। क्योंकि एक व्यक्ति जो सनातन धर्म का काम करता है, गौ रक्षा का काम करता है, उसके दूसरे भी पर्सनल रीजंस हो सकते हैं दूसरी चीजों के लिए। रही बात अगर वायलेंस की, तो अगर हमारे समाज में इतना % है तो उनके पास हजारों की संख्या में ऐसे तादाद लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ इसी चीज के लिए बेस्ड ऑन है, और उनके सेंटर्स चल रहे हैं सिर्फ इसलिए कि हमको जिहाद करना है, हमको मारना है। इतने लोगों को मारने के बाद हमारा खुदा प्रसन्न होगा। तो मुझे बस यही सबसे बड़ा दुख होता है कि भारत का अगर एक संत महात्मा वो किसी आपराधिक अगर गतिविधि में आ गया तो उसको तो बता देंगे अच्छा सारे बाबा एक जैसे होते हैं, फिर फला फला बाबा से उसका नाम मेंशन करके उसको टारगेट करेंगे। ये इतने सारे मौलाना जो इतने गलत काम करते हैं, 5-5 साल के बच्चियों के साथ रेप में लिप्त पाए जाते हैं, ये तथाकथित इतनी जिहादी गतिविधियों में, अब हलाला जैसी चीजों के बारे में अगर मैं बात करूंगी ना तो फिर ये तो पूरी तरह से निरस्त हो जाएंगे। इसलिए इन गतिविधियों में बात करने से अच्छा ये है कि ये समझना होगा कि भारत को धर्म प्रधान देश भी बनाना चाहिए, भारत को हिंदू प्रधान देश भी बनाना चाहिए, क्योंकि हिंदू राष्ट्र की परिभाषा से हम चलते हैं और हमारे मूल्यों का पहले सम्मान हो, बाद में दूसरी चीजों को बढ़ावा मिले, तभी जाकर के हम हलाला में निवस्त कैसे हो जाएंगे? ये ऐसी क्या बात है? हलाला, अब आप ही बताइए कि मेरी जो बहन है, हमने किसी का विवाह किया, ठीक है, और विवाह करके वो अपने पति के घर गई, आप एक सपोज करें, है ना। अब उसका पति उसके साथ नहीं प्रसन्न है, नहीं खुश है, तो वो उसको तलाक दे देता है, ठीक है, दोनों की नहीं पटी होगी, नहीं बनी होगी, तो उन्होंने वो कर दिया। उसके बाद कहीं फिर से उसको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं वो गलत था सब कुछ और हमें फिर से वापस शादी करनी है, तो इनको शादी करने के लिए हलाला के थ्रू आना पड़ेगा। तो उनके तथाकथित कोई मौलवी इत्यादि लोग होते हैं या किसी भी ऐसे पर्सन को ये डिसाइड करते हैं, उनके साथ पहले वो समय बिताती है और उसके बाद
वो फिर से विवाह कर सकते तो फिर तो वहाँ पे लेडीज भी एग्री कर रही है ना, तो वो तो हैं। agree- देखिए, वो तो कर ही इस रही है वहाँ पे। समाज में मेल डोमिनेटिंग इस सोसाइटी में पूरी तरह से जब स्त्री को तुम काले कपड़े में लपेट के रख दोगे और अगर ये कहोगे कि तुमने अगर आवाज उठाई तो तुम्हारा कत्लेआम होगा, तो मुझे ऐसा लगता है प्राणों से ज्यादा बढ़ के इंसान को कुछ होता नहीं है। तो जिस स्थान पे औरत एग्री नहीं कर रही है, वो सिर्फ एक समझौता कर रही है 2 वक्त की रोटी के लिए, अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए और अपने प्राणों के लिए। आपको सिर्फ लगता है या सच्ची में है ऐसा? देखिए, ऐसा है कि आपने किसी से बात किया आपने? मैंने काफी सारे लोगों से बात की है और आप YouTube में वीडियोस देख लीजिए, इनके बहुत सारे मौलवी इस बात को एग्री करते हैं कि हलाला एक बहुत अच्छी हमारी द्वारा बनाई गई पद्धति है, उसको हमको काम करना है और इसका इस्लाम में कोई विरोध नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इसको हलाला हो गया, ये जो 72 हूरों का कॉन्सेप्ट है, इसमें अगर आप बात करें तो मुझे ऐसा इतनी हंसी आती है कि एक वो भेड़ होता है ना, भेड़ चाल जो होती है, ये पूरा भेड़ चाल ही इनका चल रहा है। तो मैं किसी भी पढ़ी पढ़ाई या सुनी सुनाई बातों पे बात नहीं कर रही हूँ। आप जाकर के गूगल करिए, पढ़िए, अपने लोगों से बात करिए, 110% आपको हलाला से रिलेटेड और उसके बाद भी ब्रेस्ट कटिंग जैसी चीजें कि अगर महिलाओं मतलब बोलते हुए, क्योंकि मैं खुद एक महिला हूँ, तो सरिया इत्यादि में ये चीजें बहुत ज्यादा मात्रा में थोड़े समय पहले हुई थी कि अगर स्त्री बहुत ज्यादा सुडौल है, सुंदर है, तो क्योंकि तो बुरखे में लपेट दिया जाता है और बुरखे के बाद भी अगर उनकी ब्रेस्ट अच्छे से दिखाई दे इन अ गुड वे तो उसको काट दिया जाता है। तो इनका ब्रेस्ट कटिंग जैसा जिहाद है। और इससे ज्यादा गंदा मैं आपको क्या बताऊं, ऐसी कई चीजें हैं जो मैं ऑनलाइन बोलूंगी या बताऊंगी तो लोग कहेंगे कि साध्वी जी ये सब सुनी सुनाई बातें हैं। पर आप जाइए, आप स्टडी करिए, आप पढ़िए। मुझे लगता है अपने धर्म को पढ़ने से पहले दूसरों के धर्म में गलत चीजें क्या चली उसके बारे में पढ़िए। क्यों दूसरों के धर्म के बारे में क्यों पढ़े? क्योंकि अगर जब उनको दूसरों के धर्म के बारे में पढ़ेंगे तो उन्हीं की बात करेंगे बार बार। नहीं, ऐसा नहीं है। दूसरों के धर्म के बारे में पढ़ेंगे तो असलियत समझ में आएगी। उसके पीछे का एक कारण ये है कि रामायण पे फिल्में बन गई, महाभारत पे फिल्में बन गई। तो आप फिल्मों पे क्यों मुद्दा नहीं उठाते? जैसे मान लो पीके की एक मूवी बनी, हाँ। उसके बाद में आपका ओ माय गॉड एक मूवी बनी। जब ऐसी मूवी हमारे धर्म पे दिखाई जाए तो आपने क्यों नहीं किया पूरा ढंग से? मैंने पुरजोर हटवाना चाहिए था मूवी को। मैंने आपको पुरजोर विरोध किया और हमारे संगठन के लोगों ने भी विरोध क्या किया। दिखाना चाहते हैं वो लोग? समस्या इस बात की है ना कि मैं आज ही आपके सामने एक प्रस्ताव रख देती हूँ। चलिए, एक प्रस्ताव है मेरा कि जो फिल्में ये बनाई गई, ये सारी चीजें हुई, इनका विरोध तो हुआ, लेकिन लोग जो दलीलें देते हैं कि भाई हम अपने धर्म को लेकर के फिल्में बना रहे हैं, क्या इतनी भी आजादी नहीं? इंटरटेनमेंट की आजादी, खाने की आजादी, बोलने की आजादी, तो उसमें एक चीज ऐड ऑन कर दीजिए ना कि आप कुरान शरीफ के द्वारा बताई गई चीजें जो लोगों को फॉलो करनी है उस पे एक फिल्म बनाई। क्यों नहीं बनाते हैं? मैं चाहती हूँ, मैं फंडिंग करने के लिए तैयार हूँ, लोगों से करवाने के लिए तैयार हूँ। आपके पॉडकास्ट में बोल रही हूँ, कोई अच्छा एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर दिखाई दे तो उनको लेके आइए मेरे पास, आप एक फिल्म उस पे भी बनाइए ना। क्यों नहीं बनाते आप यहाँ पे रहीम चाचा को बहुत ज्यादा अच्छा खुदा का फरिश्ता बता रहे हैं और वहां पे पीछे से तिलक लगा करके कोई गुंडा आया है। तो आप देखोगे हिंदी फिल्मों में, बहुत सारी बॉलीवुड फिल्मों में आपको हीरो मिलेगा, वो किसी न किसी दूसरे धर्म का होगा, लेकिन जो विलन होगा वो तिलक लगा के ही आएगा। क्यों भाई? अच्छा, मुझे तो इनके कुछ डायलॉग से भी बहुत प्रॉब्लम है कि आप इनकी क्या बोलते हैं उसको, जो तथाकथित हम शब्दावली में बात करते हैं ना, कहावतें, मुहावरे, तो आप देखो कि हवस का पुजारी। अब पता नहीं एज अ फीमेल मुझे ये सब बातें करनी चाहिए, पर कभी कभी ऐसा लगता है मैं स्त्री पुरुष के भेद से रहित होकर के एज अ मोटिवेशनल पर्सन और राष्ट्रभक्त के तौर पे बात करती हूँ। हवस का पुजारी, हवस कौन सा शब्द है? उर्दू का शब्द है। हवस का खुदा क्यों नहीं है? हवस का मौलाना क्यों नहीं है? पुजारी क्यों? पुजारी हिंदी शब्द है, हवस उर्दू शब्द है, तुमने क्यों कनेक्ट किया उसको? इस प्रकार की चीजें जब आती है ना तो बहुत दुख होता है, बहुत कष्ट होता है, बहुत तकलीफ होती है। और वहीं पर मुल्ले की दौड़ मस्जिद तक, भाई मुल्ले की दौड़ मंदिर तक क्यों नहीं थी? फिर जब तुमको इसी प्रकार की डायलॉग्स बनाने थे तो बनाओ एक फिल्म, जैसे आपने ओ माय गॉड या महाभारत या रामायण, और यहाँ द्रौपदी का चीर हरण हो रहा है। द्रौपदी पहले से ही आधे कपड़ों में है, ये बनाते भी हैं फिल्में तो भी सही तरीके से नहीं बनाते, वहां पे भी हमारे ही धर्म को, हमारे ही ग्रंथों को डोमिनेट करने के लिए काम करते हैं। तो एक फिल्म उस पर भी बनाई जाए ताकि इनको असलियत समझ में आए कि वास्तविकता में काफिरों से दूर रहो, काफिरों का कत्लेआम करो, ये सारी चीजें उनका धर्म सिखाता है। तो आप पढ़ो, इन्फ्लुएंस में मत आओ। जो मैंने आपको बोला ना कि इनके धर्म को भी पढ़ो, इनके धर्म को कोई एक बार पढ़ लेगा ना तो कभी स्वीकार करने की कोशिश नहीं करेगा। हमारा धर्म जैसा धर्म, सनातन धर्म जैसा धर्म पूरी दुनिया में कोई नहीं है। मैं दावे के साथ कहते, इसके अलावा भी मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, मैंने कोई बहुत बड़े पूर्व जन्म के पुण्य किए थे, और आप सब भी जो आप सनातन धर्म में जन्म लेके आए हैं। बट आप तो ये बोल रहे हो ना कि जैसे हिंदू तो एक
बहुत सारे धर्मों का देश है, बहुत सारे, तो आप तो इनको दबाना चाह रहे हो कि तुम तो पूरे दब जाओ और हम पूरे बढ़ जाएंगे। अच्छा एक बात बताइए, इस चक्कर में जिन लोगों ने केवल और केवल हिंदुओं को भगाने या सेकुलरिज्म की बात कही, उनके पास 50 से ज्यादा देश है। और जिन हिंदुओं ने भाईचारा की भावना की बात की कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, उनके तो खुद के देश भी स्थान भी सीमित हो गए, कुछ राज्यों में सीमित रह के हो गए। हमने सदैव से सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना की बात कही, अहिंसा परमो धर्मः की बात कही, लेकिन ये हम भूल गए कि हमारे धर्म में ही सिखाया गया कि समय आने पे शस्त्र उठाना हम सभी का परम कर्तव्य होता है। शायद मेरी बात से लोग ना माने, लेकिन राम जी ने रावण को मारने के लिए चरखा नहीं चलाया था। राम जी ने रावण को मारने के लिए एक सेना इकट्ठी की थी, एक युद्ध का आह्वान किया था और उस युद्ध के माध्यम से सीता माता को लेकर के आए थे। तो युद्ध कभी शांति का भाषण देने से नहीं मिलता है। वो हमें सिखाया गया ना, तो कि बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। मैं अभी थोड़े दिन पहले किसी ने मुझसे बताया कि साध्वी जी ये गलत सिखाया गया, क्योंकि गांधी जी के 3 बंदरों में से 2 बंदर बोल भी सकते हैं, 2 सुन भी सकते हैं और 2 देख भी सकते हैं। ये बात हमको आज तक किसी ने नहीं बताई। बस लोग यही बताते हैं कि कोई इस गाल पे मारे तो ये गाल भी दे दो। पर मैंने अभी रिसेंटली अपने एक सभा में कहा था कि हम कहते जो तोपू काटा बोए ताकू बो तुम फूल, ताको फूल को फूले भाको है त्रिशूल। बिल्कुल नहीं, जमाना बदल गया है। हम कहते जो तोपू काटा बोए ताकू बो तुम भाला, और वो भी क्या याद रखेगा, पड़ा हिंदू से पाला। ईंट का जवाब अगर पत्थर से दोगे तभी अपना देश सुरक्षित रहेगा। अगर देश को सुरक्षित नहीं रखना है, आपको यहाँ से पलायन करना है, तो फिर जाइए, उसके अतिरिक्त आप कुछ भी नहीं कर सकते। और मुझे लगता है किसी और देश में जाने से अच्छा, उस देश की संस्कृति और वसुधा को खराब करने से अच्छा तुम्हें हिंद महासागर में डूब के मर जाना चाहिए। अगर हिंदू अपने देश की रक्षा भी नहीं कर सकते, हमारे देश के लोगों ने कहा कि कश्मीर से पंडितों को भगाया ही इसलिए गया कि कश्मीरी पंडितों ने परशुराम को नहीं याद किया। अगर एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में भाला उठा लिया होता उन्होंने ना, तो ये ऐसी स्थिति नहीं आती। अगर बांग्लादेश जैसी स्थिति नहीं चाहिए तो हिंदुओं को अभी भी समय है, शस्त्र उठाना पड़ेगा। तो आपका कहने का मतलब ये है कि अल्पसंख्यकों को उनका अधिकार देना हिंदू के अधिकार को कमजोर करना है। अच्छा चलिए मैं आपसे एक बात पूछती हूँ। आपने एक घर बनाया, बहुत सुंदर सा घर बनाया, 4-5 कमरे का आपने घर बना दिया, और ऊपर भी आपने 5-6 कमरे निकाल दिए, और उसको आपने रेंटल दे दिया, है ना। अब रेंटल घर देने के बाद उसमें आपने एक क्रिश्चियन को रख दिया, एक मुस्लिम को रख दिया, अब जब एक विशेष समुदाय, एक जैन को रख दिया, एक सिख को रख दिया, बाकी के 2-4 लोग तो कुछ नहीं कर रहे, पर एक आदमी पूरा दिन आपका घर तोड़ ही रहा है, छेनी हथौड़ी लेकर के। आप ऑब्जेक्शन लोगे कि नहीं लोगे? बस यही हमारी एक छोटी सी भावना है। ये देश हिंदू राष्ट्र है। हमारा भारत सदैव से 1500 साल पहले, 1000 साल पहले इस प्रकार की कोई गतिविधियां यहाँ नहीं होती थी। फिर यहाँ धीरे धीरे कुछ लोग आए, तुर्किश आए, मुगल आए, इन सब लोगों ने देश में शरण मांगी। ये एक मसीहा बन के आए कि हम साथ में रहेंगे, पर भारत ने सबको आंचल फैला करके अपना लिया, क्योंकि हम तो सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना रखते हैं। परंतु वही लोगों को जिनको हमने घर में एज अ किराएदार रखा, और किराए में क्या होगा कि देश का सम्मान करना, लेकिन उन्होंने क्या किया, देश को तोड़ने लगे, उस किराए के घर को जलाने लगे, वहां पे आग लगाने लगे, अपने समुदाय के लोगों को बुलाने के लिए लगे। एक कमरे का घर एक व्यक्ति के लिए किराए पे दिया था, वहां 500 लोगों को रखने की वो जरूरत करने लगे। तो ऐसी स्थिति पे ऑब्जेक्शन उठाना बहुत जरूरी है। और भारत के जिस प्रकार से पाकिस्तान अलग हो गया, जिस प्रकार से बांग्लादेश अलग हो गया, ये सारी स्थितियां, जो मैप आप अभी देख रहे हैं ना, ये मैप हमारा पूरा घर था, और ये वो किराएदार थे जिन्होंने घर के टुकड़े टुकड़े कर डाले। मैं एक कहानी सुनाती हूँ, आपको बहुत अच्छी लगेगी, शायद आप उस चीज को समझिए। एक जंगल में आग लग गई, तो जंगल के सारे जीव जंतु पशु पक्षी उड़ के जाने लगे वहां से। वहां उस जंगल में एक टिटहरी रहती थी। टिटहरी ने देखा कि जिस जंगल में मैंने जन्म लिया उस जंगल में आग लग गई, मैं इसको बचा सकती हूँ, कुछ कर सकती हूँ, मैं कुछ कर क्यों नहीं रही हूँ। तो पास में एक झरना था, उस झरने की चोट से जल के उसने चोट से में जल भरा और जंगल की आग में डाल दिया। तो कुछ कौवों का झुंड वहां से जा रहा था, तो वो मजाक उड़ाने लगे कि भाई तेरे जरा से चोट की जल से जंगल की आग नहीं बुझने वाली, कि क्या कर रही है तुम। टिटहरी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि मैं ये बात जानती हूँ, मेरे जरा से चोट की जल से जंगल की आग बुझने वाली नहीं है, पर जब भी इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा, मेरा नाम आग बुझाने वालों में और तेरा तमाशा देखने वालों में आएगा। मुझे ऐसा लगता है ये वही वक्त है जब देश के हिंदुओं को जागने की आवश्यकता है। हमें आग बुझाने वालों में बनना है, तमाशा देखने वालों में नहीं बनना है। और तमाशा देखते रहोगे तो ये किराएदार पूरा देश लूट के चले जाएंगे। मैं
क्या कहूँ, जितना भी कहूँ उतना भी कम लगेगा। लेकिन सच में आपके पॉडकास्ट के माध्यम से हाथ जोड़ के हिंदुओं से एक ही बात प्रार्थना करती हूँ, अब शस्त्र उठाने का समय है, अपनी सुरक्षा के लिए शस्त्र उठा लो। आप बोल रहे हो सब लोग कटार रखने लग जाए, सब लोग तलवार रखने लग जाए। तलवार तो छोटी चीज है, आप तलवार ढूंढने कहाँ जाओगे? मैं तो सरकार से कहती हूँ, पाकिस्तान में कश्मीर में जितने आतंकवादियों के हथियार मिलते हैं, जिनको रख के उन्होंने रखा है, उसमें दीमक लगने लगे हैं, ऐसी जगहों पे जहाँ हिंदू अल्पसंख्यक होने लगे हैं, वहां उनको लीगली हथियार दिया जाना चाहिए। ऐसा हथियार जिससे वो आत्मरक्षा कर सके, सुरक्षा कर सके, बहन बेटियों की इज्जत ना लूटी जा सके। वहां पे किसी भी प्रकार की, जो हिंदुओं को पत्थर में बांध करके समंदर में फेंक दिया जाता है, उस प्रकार की गतिविधियां ना हो। तो जहां पे हिंदू कम हो गया है, वहां पे तो 100% लीगली हथियार देने चाहिए। बट आज का यूथ तो ये बोल रहा है ना कि मेरे को सनातनी होने के लिए क्या मुस्लिम विरोधी होना जरूरी है? मुझे ऐसा लगता है मुस्लिम विरोधी नहीं, पर आतंकवाद, राष्ट्रद्रोह की भावना रखने वाले कितने अफजल मारोगे, घर घर से अफजल निकलेगा, ऐसी भावना वाले लोगों को समर्थन करना और उनका विरोध ना करना भी बहुत अपने आप में ही देशद्रोह कहलाता है। तो आप एक सही कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, आपको एक सही काम करना, आपको ज्यादा चीजों में फंसना नहीं है, दंगे में नहीं जाना है, सीधी सादी भावना की विचारधारा रखनी है। तो इस बात को आप याद रख लीजिए कि आने वाले समय में वही होगा जो बांग्लादेश में हुआ। बांग्लादेश में ऐसे बहुत सारे हिंदू, मैं तो कहती हूँ अपनी कथाओं में कि आप अपना अच्छा घर बनाइए, अच्छे करोड़ों रुपए का घर बनाइए, और थोड़े समय बाद आकर वहां कोई मुस्लिम रहेगा। अल्पसंख्यक किसको बोला जाता है? हाँ, हंसी आती है। अल्पसंख्यक तो वो है जो 2-3% से की स्थिति पे हो, वो अल्पसंख्यक। ये अल्पसंख्यक तो है भी नहीं। अब जब मुस्लिमों को अल्पसंख्यक के नाम पे जो भी अधिकार मिले हुए हैं, वो भी सरासर कानूनन प्रक्रिया में नहीं आता है। लेकिन आप देखो, अल्पसंख्यक बोलते हैं जो पाकिस्तान में थे, जब वहां पे बंटवारा हुआ था, 14-15% पे वहां पे हिंदू थे, जो कि अब 1-2% पे, शायद पहले जो जनगणना आई थी उसमें 3% थे, लेकिन अब वो भी शायद नहीं बचे। राहुल गांधी जी जनगणना अगर करना चाह रहे हैं अभी, तो फिर बीजेपी अपोज क्यों कर रही है? आई एम सो सॉरी, मैं आपसे बीच में उस समय बोल रही थी कि कांग्रेस के दो सबसे बड़े काम, जो महान इनके काम है, एक आदमी ने धर्म के नाम पे बंटवारा किया, एक जात के नाम पे बंटवारा करा। राहुल गांधी सबकी जात पूछते फिर रहे हैं। हमारे धर्म में जाति पाति जैसी चीजें, कॉन्सेप्ट यही लोग लेके आए। ये सारे लोग हिंदुओं को बिखेरना चाहते। अब इनको पता चल गया हिंदू एक हो रहा है, हिंदुओं का वोट बैंक आ रहा है। अब हिंदू वोट बैंक आएगा तो इनके तो छाती में सांप लौटेगा भाई, क्योंकि इनका जो मुस्लिम वोट बैंक है, वो तो एक पूरा का पूरा एक ही समुदाय को वोट करने वाला है कि भाई ये आदमी इनको मस्जिदें बना के देगा, वक्फ की जमीनों के लिए देगा, मौलवियों के लिए 100-100 करोड़ की पेंशन सैंक्शन करेगा, तो इसको तो वोट हमको देना है। लेकिन अगर हिंदू वोट बैंक बढ़ेगा तो वो तो मंदिर बनाएंगे अपना, वो तो अपना 500 साल पुराना खोया सम्मान। तो अब ये जात पूछते फिर रहे, ये जातिगत जनगणना मांग रहे हैं, ये जनगणना की मांग नहीं कर रहे हैं, ये जातिगत जनगणना की मांग। तो मेरा एक छोटा सा निवेदन है राहुल गांधी जी से कि जातिगत जनगणना होगी तो जातिगत टैक्स पेयर की भी जनगणना होनी चाहिए कि कौन सबसे ज्यादा समुदाय टैक्स पे कर। इसके अलावा जातिगत क्राइम की जनगणना भी होना चाहिए कि कौन सा समुदाय सबसे ज्यादा क्राइम कर रहा है। और ये सारी चीजें सामने आएंगी ना, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमारा धर्म जाति पाति पे बिलीव करने वाला व्यक्ति नहीं। मेरे राम ने शबरी के बेर भी खाए, मेरे कृष्ण ने विदुर जी के घर केले के छिलके खाए, केवट की नैया पे बैठे। ये सब गुमराह करने की चीजें हैं, हिंदुओं को भ्रमित किया जा रहा है। तो जातिगत जनगणना जैसा कोई कॉन्सेप्ट होना ही नहीं चाहिए। बंटवारे की आग में मत बढ़ो, हम सब एक है, हिंदू हिंदू भाई भाई, यही हमारा कॉन्सेप्ट है। अपन गौरक्षक की बात कर रहे थे, तो इंडिया 3rd लार्जेस्ट बिगेस्ट बीफ एक्सपोर्टर है, तो वहां क्यों नहीं रोक रहे आप? सबसे बड़ी समस्या यही है, मैंने आपको जैसा बताया कि दो कोई बहुत बड़े गोल बनाना कोई छोटी मोटी ऐसी बात तो थी नहीं कि मैंने कोई ठीक है देख लिया सपना, चलो ये गोल है, इसको अचीव करना है। मैंने लाइफ में गोल भी ऐसा बनाया जो सच में वास्तविकता में बहुत बड़ा है। मैं बाहर जाती हूँ कथाओं के लिए और सरेआम बीफ दिखाई देता है तो मुझे बहुत कष्ट होता है। इवन केरला में बहुत सारी जगहों पे बीफ पार्टीज खुलेआम चल रही होती हैं। और दुख की बात यह है, आप इस बात को मेरी समझना, पूरी दुनिया में एकमात्र देश है जो एक जीव के लिए, विशेष तौर से, एक जीव के लिए, हम तो सभी जीवों के लिए प्रार्थना करते हैं, पर विशेष तौर से एक जीव को हम प्रेम करते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि गावो विश्वस्य मातरः वो ना घटे। और देश के ऐसे 50 देश है जो किसी एक जीव से नफरत के कारण वो उसका मांस नहीं खाते और उसके नाम से भी लोग हिचकते हैं और उनको उनका खून खोलता है कि भाई इसका नाम मतलब इसका मांस वर्जित है, वो नहीं कटना चाहिए। तो देश में किसी जीव से नफरत होने के कारण उसको बैन किया जा सकता है 50 देशों में, लेकिन एक जीव से प्रेम होने के कारण उसकी गौवंश हत्या को बंद नहीं किया जा सकता। इससे ज्यादा दुख और कलंक
कुछ और नहीं हो सकता हिंदुओं के साथ। आपने बोला 2017 में बीफ खाने वालों को पब्लिक हैंगिंग कर देनी चाहिए, मतलब इस तरह के आप स्टेटमेंट दे रहे हो तो वायलेंस है ना। आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ और मैं आज भी अपने स्टेटमेंट से 1% भी मुकर नहीं रही हूँ, क्योंकि मेरा 100% मेरी आखिरी सांस पे भी अगर आप बात करोगी कि साध्वी सरस्वती आपने ऐसा क्यों बोला बीफ हैंगिंग पर, मैंने बचपन से ये सीखा है, गाय मेरी माँ है, मेरी माँ को कोई काट के लेकर के जाएगा, मेरी माँ को कोई प्लेट में लाके सर्व करेगा, तो मेरे घर में, मेरे सनातन धर्म में जो सिखाया गया कि एक माँ की रक्षा के लिए आपका जो कर्तव्य होता है, उसी कर्तव्य की तरफ मैं लोगों को प्रेरणा दूंगी। तो मैं बिल्कुल भी अपने स्टेटमेंट में 2017 में भी उसी स्टेटमेंट में थी, मैं आज भी उसी स्टेटमेंट में हूँ। आने वाले समय पे अगर परमात्मा की कृपा से मेरा काम आगे बढ़ा, जैसे मेरी प्लानिंग और चीजें हैं, कुछ अच्छी चीजें हुई, तो मैं 100% देश के हर प्रांत में गौवंश हत्या को बंद करने के लिए कार्य करूँ। आप बोल रहे थे कि तलवार सबको रखनी चाहिए, तो अगर सब लोग तलवार रखने लग जाएंगे तो फिर सरकार का क्या काम रह जाएगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तलवार रखने का मतलब ये है, सनातन धर्म में सिखाया भी गया है कि तलवार रखने के साथ साथ तलवार चलाना कहाँ होता है ना। आप सनातन धर्म को पढ़िए ना, कि रखना तो सबको है, लेकिन चलाना हर जगह पे नहीं है कि भाई हिंदुओं की कोई यात्रा चल रही है चलो तलवार उठा लो, किसी का कुछ अच्छा भला चल रहा है तो चलो तलवार उठा लो, आज हिंदू बहुत खुश है चलो तलवार उठा लेते, ये हिंदू की बहन बेटी अच्छी दिख रही है चलो तलवार उठा लेते, इसका लड़का बहुत सुंदर दिख रहा है चलो इसको उठा करके अगवा कर लेते। इसके लिए तलवार नहीं रखी जाती है। तलवार रखने के लिए कुछ स्थान बताए गए, राष्ट्र धर्म की सुरक्षा के लिए, स्त्री के सम्मान के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए, अपने घर की बेटी इत्यादि के विवाह इत्यादि के फंक्शन में कोई विघ्न बाधा डाले, उन परिस्थितियों में तलवार उठाना शास्त्रोक्त मर्यादा के साथ आता है। परंतु इसके अलावा अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए, किसी को मार के खाने के लिए, किसी को डराने के लिए तलवार नहीं रखना है। तो सनातन धर्म को मैं इसीलिए तो कहती हूँ, एक हाथ में शस्त्र रखो, दूसरे हाथ में शास्त्र। शास्त्र हमें बताएंगे कि तलवार चलाना कैसे और कहाँ पर है, और शस्त्र हमें बताएगा कि अपने देश की सुरक्षा कैसे करनी है। दोनों का कॉम्बिनेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। असल में भारत जोड़ो यात्रा कौन कर रहा है? राहुल गांधी जी कर रहे हैं कि मोदी जी कर रहे हैं? राहुल जी तो भारत तोड़ो यात्रा कर रहे हो। राहुल जी ही नहीं, उनकी पूरी कांग्रेस पार्टी ने केवल और केवल भारत तोड़ो यात्रा करी है। इनकी भारत जोड़ो यात्रा में आप सोचिए, देखिए भारत जोड़ो यात्रा नाम क्या है, एक कम्युनिटी, एक यूनाइटेड उसका नाम है, और इनके साथ कौन चल रहा है, कन्हैया कुमार जी। जो लोग कहते भारत तेरे टुकड़े होंगे हजार, केरला इनको अलग चाहिए, तमिलनाडु इनको अलग चाहिए, आंध्रा इनको अलग चाहिए, मध्य प्रदेश इनको अलग चाहिए, इनको पूरे स्टेट अलग अलग देश के रूप में चाहिए, इनको देश चाहिए ही नहीं। तो आप बताइए, ये भारत तेरे टुकड़े होंगे हजार वालों के साथ भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, इनका दोगलापन तो वैसे ही दिखाई दे जाता है। मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूरे समय से भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखते हैं। आज हमारे यहाँ पे जब G20 समिट होता है और पूरी दुनिया के लोग आते, पहले कोई आता था उसको ताजमहल दिखाया जाता था, कुतुब मीनार दिखाया जाता, अब गंगा आरती कराई जाती है। तो इससे अच्छा भारत जोड़ो क्या हो सकता है? मुझे ऐसा लगता है प्रोपोगंडा करने से ज्यादा अच्छा ये है कि आप उसको धरातल पे चरितार्थ करके दिखाओ। और मोदी जी जैसा लीडर जिसने चरितार्थ करके दिखाया है, और अगर उसके बारे में भी तुम अनर्गल बातें करते हो और ये सोचते हो कि भाई इस व्यक्ति ने ऐसा बोल दिया, ऐसा बोल दिया, हम तो एंटी मोदी बन चुके हैं इस कारण से कि इसने ऐसा कर लिया, सचमुच में आपका कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि जिस देश में आपको बोलने की आजादी है, वक्तव्य की आजादी है, किसी का विरोध करने की भी आजादी है, पर अगर किसी ने तुम्हारा बरसों का सोया सम्मान तुम्हें वापस दे दिया और फिर भी तुम उसका अपोज कर रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं हमारे डीएनए में कुछ प्रॉब्लम। दीदी अभी बताओ कि लव जिहाद जो है वो बॉलीवुड से इंस्पायर हो रहा है, कहाँ से आया है ये और क्यों कर रहे हैं? सो लव जिहाद का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि हिंदू बहन बेटियों को धर्मांतरित करके उनसे उनकी संतति बढ़ाना, हमारे धर्म को कम करना, हमारी हिंदुओं की जनसंख्या को कम करना, और उसके बाद अगर वो स्त्री उनके लायक रही तो उनके साथ रहना, 5-7-10 बच्चे करना, या अगर उनको लगता है कि अब ये मेरे लायक नहीं है तो उनको अरब देशों में ले जाकर फिर बेच देना। ये बेसिक कॉन्सेप्ट की बात कर रही हूँ मैं। अब ये आया कहाँ से? तो जिहाद जो इनका उत्पन्न होता है, जैसे मैंने आपको बोला कि मदरसों से आवाज आती है, तो इनके पास एक फॉरेन और गल्फ कंट्रीज से भी काफी सारी फंडिंग रहती है। अब आप मुझे बताओ कि एक व्यक्ति जो कोई काम नहीं कर रहा है, उसके पास एक अच्छी 2-2.5 लाख रुपए की बाइक है, उसके पास अच्छा पैसा है, वो स्टूडेंट्स के जो क्या कहते हैं ट्यूशंस एरिया है, स्कूलीज एरिया है, कॉलेजेस एरिया है, वहाँ पे विचरण करते हैं सबसे ज्यादा। लड़कियों को फंसाएंगे, देखेंगे, डेट पे जाएंगे और ऐसी बातें करेंगे कि उनको हर एक चीज अच्छी लगती है। वो जो एक ड्रीम प्रिंस चार्मिंग वाली इमेज जो हर लड़की कैरी करती है ना, वो एक हर एक चीज वो दिखाएंगे उनको।
उसके बाद ये बताएंगे कि देखो मैं तो माता जी को मानता हूँ, मैं घर में माता जी की हमारे चौकी होती है, हम तो दीपावली की पूजा करते हैं, और ऐसे ऐसे प्रलोभन करके जब बात करते हैं तो लड़कियां क्या कहती है पता है? मेरा वाला अब्दुल ऐसा नहीं। भले उसने स्टोरी सुन रखी है कि 34 टुकड़े काट के यहाँ पे फेंक दिया गया, उसके बाद भी उनकी आंखों में पट्टी इसलिए बनती है क्योंकि वो जो पैसा, दौलत, शोहरत, उसकी अच्छाई, उसकी नेकी, उसका स्वभाव, उसकी सारी चीजें जो दिखाई जाती है ना, वो पूरा स्क्रिप्टेड होता है। और इस स्क्रिप्टेड पिक्चर के चक्कर में हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में हमारी बहन बेटियां शहीद। तो 2 केस तो अभी आए ना, दिल्ली का भी एक केस था, उसके बाद में भी बेंगलोर में भी अभी 30 टुकड़े करके फेंक दिया गया। ये सिर्फ वो केसेस है जो बहुत ज्यादा हाईलाइट होते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि साल भर में मुंबई से ही 3 लाख से ज्यादा बहन बेटियां, ये जो आंकड़े वो है जो पुलिस स्टेशन या हिंदुत्ववादी संगठनों से मिलते हैं, और बात करें तो उससे भी कहीं ज्यादा होंगे। तो लाखों की संख्या में ऑन एन एवरेज हर रोज कहीं ना कहीं, ये तो मुंबई के आंकड़े बता देते हैं, हजारों की संख्या में पूरे भारतवर्ष में बहन बेटियां लव जिहाद का शिकार हो रही हैं। और मुझे एक बात चीज समझ में आती है कि यहाँ गलती कहीं ना कहीं हमारी भी हो जाती है कि हम अपनी बहन बेटियों को ये नहीं समझा पाते किससे दोस्ती करना है, किससे दोस्ती नहीं करना है। हम अपनी बेटी को ये सिखा रहे हैं इतने दिनों से कि भाई रोटी गोल बननी चाहिए, पराठा आना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है पराठे बनाना आए जाना है, पर कराटे करना लड़कियों को आना चाहिए। लेकिन हमको तो क्या करना, शादी करके, पढ़ा लिखा करके स्कूल, उसके बाद ससुराल भेजना है। इन चीजों पे अपनी बच्चियों को सीमित मत रखो, क्योंकि लव जिहाद इस समय सबसे बड़ा विषय बन चुका है। हमारी बहन बेटियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं। गुजरात का मैं आपको एक केस बताती हूँ, नाम नहीं लूंगी, लेकिन हमारे ही यजमान की एक बेटी थी, और जब मैं गई तो स्टेशन पे तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप चली जाइए, आप तो काला जादू करती हैं, हमारे परिवार पे आपने ऐसा वैसा कर दिया है, और मेरा वाला ऐसा नहीं है, मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ। और सडनली 45 दिन के बाद मेरे लोगों को बुरा लगा कि दीदी कोई बात नहीं, आप चलिए यहाँ से। हमने उसको बहुत समझाया, पर अब आप समझते हैं कानूनी प्रक्रिया है। 45 दिन के बाद एक फ़ोन मुझे आता है, और उसकी आवाज़ मतलब ठीक से आ नहीं रही थी, सारी चीज़ें थी। हमने फ़ोन वगैरह ट्रेस करवाए, पुलिस को रिपोर्ट लिखाई सारी, तब जा कर के हमको उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के पास में किसी गांव में वो लड़की मिली। उसके शरीर पे इतने घाव थे, इतनी तकलीफ में वो थी, रोज खेत में काम करने के लिए जाना पड़ता था। और बुरा लगेगा सुन के, उसके साथ उसके ससुर, उसके देवर, उसके भाई, उसके मित्र सब उसके साथ गलत कार्य करते थे। और जब हम वापस आए, हमने केसेस इत्यादि करने की बात कही, तो उसके माता पिता ने बोल दिया कि अगर आपने कुछ किया केसेस, तो हम या तो आत्महत्या कर लेंगे, हमारी समाज में थोड़ा नाम है। तो उस चक्कर में माता पिता भी पीछे हट जाते। कौन सा नाम, जिस नाम ने आपकी बेटी को निगल लिया, जिस नाम ने आपकी बेटी को ही कहीं का नहीं छोड़ा, उस नाम को लेकर के आप क्या करेंगे? अगर उस समय वो केसेस होते तो एटलीस्ट कुछ परिवार तो सामने आते, कुछ चीजें तो सामने होती। तो उस केस ने उस समय मेरा दिल बहुत दुखाया था, मैंने बहुत करीब से उसको देखा था। थोड़े दिन बाद उस लड़की को बाहर कहीं भेज दिया गया, मुझे भी नहीं पता कहाँ, पर वो जहाँ भी हो परमात्मा से प्रार्थना है कि प्रसन्न रहे। लेकिन दुख सिर्फ इस बात का है कि कहीं ना कहीं हमारे माता पिता, आपने केरला स्टोरी देखी होगी, उसमें आपने एक सीन देखा होगा जहाँ पे एक मुस्लिम और एक क्रिश्चियन महिला भगवान को प्रेयर करती हैं प्रसाद वो लगाने से पहले, खाना खाने से पहले, कि हम तो अपने, और जो 2 हिंदू लड़कियां थी तो वो बोलती कि नहीं ऐसा तो कुछ हमको पता नहीं है, मम्मा कुछ करती है लेकिन मुझे नहीं पता क्या करते, बहुत लॉन्ग प्रेयर है। तो ऐसा कुछ सीन था। मुझे वो देख करके सचमुच में लगा कि यही तो वास्तविकता है। हमारी बहनों को ये भी नहीं पता कि भोजन मंत्र क्या होता है, हमारी बहनों को ये भी नहीं पता कि कौन सही आदमी कौन गलत आदमी है। हमें उनको ढंग से गायत्री मंत्र या हनुमान चालीसा भी नहीं बताना आता। हमको उनको उनके देवी देवताओं के बारे में नहीं पता, 5 देवी देवताओं के नाम पूछ लेंगे तो उनको नहीं पता, और वो पूरा अपना इतिहास याद करके आते हैं। तो आप मुझे बताओ कैसी चीजें होंगी? तो लव जिहाद का सबसे बड़ा कारण हम खुद भी हैं, हमारी शिक्षाएं भी हैं। एक चीज होती है कि लव जिहाद, जहां पर ये आपसे बच्चा पैदा करेंगे, अगर ये ठीक रहता है, चलता है थोड़े दिन तक, 5-7 बच्चों के बाद, क्योंकि इनके पास तो अनंत विवाह करने का वो है, तो ये विवाह कर लेंगे, आपको छोड़ देंगे या कहीं कचरे की पेटी में डाल देंगे। एक समय पे जब, क्योंकि हिंदू लड़कियां भी कुछ मॉडर्न हो रही हैं, वो अपोज करती चीजों को, जो अपोज करता है और इनके इस्लाम को नहीं मानता या स्वीकार करने की स्थिति में नहीं आता, उनको काट के फेंक दिया जाता है। और उसके पीछे का, और जब मैं ऐसी बातें कहती हूँ, हिंदू बहन बेटी अपने घर में हथियार रखे और आत्मरक्षा के लिए
क्लास ले तो लोग फिर मुद्दा बना लेते कि अच्छा दीदी आप तलवार रखने की बात करें। मैं तो तलवार नहीं, तलवार के साथ गन रखने की बात करती हूँ। सरकार से लाइसेंस की मांग करो। आत्मरक्षा के लिए बहन को हथियार उठाना ही चाहिए। तो लव जिहाद अभी सबसे ज्यादा जो बढ़ रहा है ना, वो एक 12-13 साल की बच्चियों से भी शुरू हो रहा है। और इनके लव जिहाद के बहुत सारे एंगल्स है। आप कोलकाता में देख लीजिए, रेप के माध्यम से। आप छोटी छोटी बच्चियां, लोग बोलते हैं ना कपड़े पहने थे, उस 5 साल की बच्ची ने क्या कपड़े ऐसे पहने होंगे। तो मुझे लगता है कि इनकी पूरी घृणित मानसिकता का खेल है। इनको जिहाद करना इनका एजेंडा लगता है और ये अपने एजेंडे को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। आपने कोई ऐसा केस सॉल्व किया हो लव जिहाद का, उसके बाद ऐसे काफी सारे केसेस है। मतलब पर्सनली मैं लोगों की जो टीम है उनके माध्यम से काम करती हूँ। हमारे जो बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद की कार्यकर्ता होते हैं, उनके साथ मिलकर के ही हम करते हैं। और हमारा ये प्रयोजन भी होता है कि लव जिहाद से छूटी हुई जो लड़कियां हैं, हम उनका पुनर्विवाह भी कराते हैं हमारे हिंदू भाइयों के साथ में, और वो व्यवस्थित है। तो ऐसे 150-200 परिवारों को हमने भी सुरक्षित स्थान पर पे पहुंचाया है, जहाँ पे वो व्यवस्थित तरीके से जी सकते हैं। मैं ये नहीं कहती कि मैं कर रही हूँ, क्योंकि मैं तो भागवत कथा, राम कथा करती हूँ। उससे जो अर्जन होता है, या यजमान इत्यादि से कह देती हूँ कि भैया पहला पहला परिवार का आपका इतने का खर्चा देख लेना, या इनको कोई काम दे दो आप व्यवस्थित, तो वो काम देते हैं। परंतु उसके भी बाद ये बहुत छोटा सा काम है, ये बहुत छोटे से आंकड़े हैं। मैं अभी खरगोन गई थी, मध्य प्रदेश में। आप खरगोन, आपने नाम सुना होगा, बेकरी आइटम्स आप जानते हैं, तो टोस्ट वगैरह, रस्क, ये सब। वहाँ पे लगभग हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में भी बोल सकती हूँ, क्योंकि 100-150 के आसपास बेकरी, और एक बेकरी में 400-500 और उससे भी ज्यादा, मिनिमम 400 लोग तो काम करते ही हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, वहाँ 95% हिंदू बहनें काम करती हैं, और वो 99% बेकरियां मुस्लिमों के द्वारा चलाई जाती हैं। आप बेंगलुरु या इत्यादि जगहों में रहते हैं, आप देखो कितना रेंट का खर्चा कितना ज्यादा होता है। अब छोटे से छोटे शहर में जाएंगे, मिनिमम 2000-3000 रुपए का तो एक कमरा आएगा, वहां पे 100-100 रुपए पे वो कमरे देते हैं हिंदू बहन बेटियों, सिर्फ हिंदुओं की बेटियों। ये क्या है? ये इनके पूरे एजेंडाज है, और बहनों को ये चीज समझ में नहीं आती है, माता पिता को ये बात समझ में नहीं आती। वो कहते हैं फ्रीडम ऑफ लाइफ ही नहीं हमारी कि हम किससे बात कर सके, किससे। लेकिन कम से कम ये तो बताओ। मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ, गाय को काट के खाने वाले में और गाय को बचाने वाले में फर्क होता है। तो जो गाय को काट के खाता है उससे दूर रहो, और जो गाय की रक्षा करता है उसके पास। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। आपने जिस तरह से मुझे बताया, कि मुझे लग रहा था कि अच्छा 100 रुपये में उनको कमरा देते हैं, उनको काम दे रखा है, तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, बट दूसरी तरफ आपने एक तरफ बोल दिया कि ये तो एजेंडा है। पूरा का पूरा एजेंडा है। आप मुझे बताइए ना कि क्यों उनके यहाँ मुस्लिमों की औरतें नहीं है क्या? या पूरे खरगोन में जितनी % की आबादी में आप दूर दूर से मध्य प्रदेश की अलग अलग लड़कियों को बुला करके लव जिहाद करा रहे हैं, या उनको काम वहां पे दे रहे हैं। आपके पास मुस्लिम औरतें नहीं है क्या काम करने के लिए? लेकिन नहीं। और आप मेल्स को लीजिए, वहां पे मेल्स को भी नहीं लिया जा रहा, पूरी तरह से फीमेल को इन्होंने कैप्चर कर रखा है, और ये प्रॉपर क्लियर एजेंडे के तहत। ये एक स्थिति मुझे मध्य प्रदेश की दिखाई दी, ऐसी कितनी जगह होंगी, ऐसी कितनी फैक्ट्रीज होंगी। इसलिए तो मैं ये भी कहती हूँ कि सर्च होना चाहिए, रिसर्च होना चाहिए। और जो अभी ये मुद्दे चल रहे, थूक के खाना देना या बीफ मिलाना, मैं सच में, मैं तो डरने लगी हूँ। मैं तो कोई फ्रूट लेने से भी पहले 100 बार धोती हूँ, और मैंने तो क्लियर कॉन्सेप्ट चला रखा है। मैं एक बात बताती हूँ, एक गाइडलाइन बताती हूँ। इस पे अपन बात करेंगे, पर आपको लव जिहाद में मेरे को बताओ कि सबसे पहले कि नवरात्र में सबसे ज्यादा लव जिहाद देखा जाता है, तो नवरात्र में सबसे ज्यादा क्यों बताया जाता है ये? क्योंकि अच्छा आप मुझे बताइए, एक आरती किसी मंदिर में होती है ना, तो वहाँ पे 5 लोग 10 लोग भी जमा नहीं होंगे। पहले तो नवरात्रि के पूरे कॉन्सेप्ट पे 1 मिनट के लिए बात कर लेते हैं कि गरबा क्या होता है। गरबा होता है नृत्य के माध्यम से, एक परंपरा के माध्यम से माँ दुर्गा को रिझाना। अब माँ दुर्गा को रिझाने के लिए नंग धड़ंग कपड़े पहनने की भी जरूरत नहीं है। माँ दुर्गा को रिझाने के लिए किसी भी प्रकार की मदिरा सेवन या किसी भी प्रकार के स्मोकिंग की भी आवश्यकता नहीं है, वो तो पूरी तरह से वर्जित ही है वहां पे। माँ दुर्गा को रिझाने के लिए किसी अन्य धर्म की तथाकथित इनके बॉयफ्रेंड को लेकर के आने की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन पूरी नवरात्रि में क्या होता है, अर्धनग्न कपड़े पहन करके बहनी बेटी आती हैं। अब वो ये बोलेंगे दीदी आप हमें हमारे कपड़ों पे बात मत करो। आप पूरे जीवन भर जैसे कपड़े अपने घर में पहनना पहनो ना, लेकिन आपको एक रिलीजियस स्थान मिला है, एक स्थान होता है। आप ऑफिस में जाओगे तो ऑफिस जैसे कपड़े, एक पुलिस वाला सोचे कि भाई मैं अपने बनियान में ऑफिस चला जाऊं, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। मंदिर में जाने का एक यूनिफॉर्म होता है, उन्हीं कपड़ों में आपको जाना चाहिए। तो आप पूरे कपड़ों में जाओ। उसके बाद वहां पे वो शराब पी करके जाएंगी, उसके बाद गाने कैसे बजते हैं, और उसके बाद क्या होता है ये भी नहीं देखा जाता, आईडीज भी नहीं मिलाई जाती कि ये कौन से धर्म का व्यक्ति आ रहा है। साल भर तुम कहते हो, आपने जो वीडियो मुझे भी दिखाया, मैंने ऐसे कई वीडियोस देखे हैं, दिवाली नहीं मनाना, होली नहीं मनाना, इनको रामनवमी के टाइम पे पथराव करना है,
ये वही लोग हैं जो रामनवमी में पत्थर फेंकते हैं और दूसरी तरफ हमारी बहनों के साथ आकर के तुम गरबा करते हो। तुम इतने बड़े देवी जी के भक्त हो गए। तो मैंने लास्ट टाइम कहा, एक राजस्थान में मेरा कार्यक्रम था, इस बार नवरात्रि में मैं गरबा कराऊंगी, बशर्ते मस्जिद के अंदर गरबा होना चाहिए और मुस्लिम बहनें गरबा करने के लिए आनी चाहिए। गरबे में सबसे ज्यादा लव जिहाद होता है, तो गरबा कंडक्ट कराने वाले लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, बहन बेटियों की अगर सुरक्षा चाहते हो तो पहली बात एक ड्रेस कोड बनाइए जो प्रॉपर तरीके का हो, जो भारतीय वेशभूषा से मैच होता हो। दूसरा, बिना आईडीज के प्रवेश वर्जित हो और आईडी के साथ साथ उनकी पूरी हिस्ट्री और चीजें भी उसमें फॉर्म में भरी जानी चाहिए कि वो कहाँ से आ रहे हैं और कैसे आ रहे हैं। और दूसरी बात, ये बहन बेटियों के ऊपर है, अगर वो लाना चाहेंगे तो किसी भी रूप में ला सकती है। तो बहन बेटियों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि ऐसे युवकों से दूरी बना करके रखें जो लव जिहाद करने के लिए गरबा में आते हैं, ना कि वो गरबा में माँ दुर्गा की उपासना करने के लिए, क्योंकि ये तो इनके लिए तो तुम काफिर ही हो। तुम कितने भी अच्छे रहो, इनके लिए कुछ भी कर दो, तुम इनके लिए काफिर हो। चाहे वो दुर्गा जी का पंडाल हो, वहां भी तुम काफिर हो। चाहे इनके यहाँ ईद में तुम सेवैया खाने के लिए आए हो, फिर भी तुम काफिर हो। काफिर ही रहोगे तुम। पर तुम्हें ये सोचना है कि सही कदम कैसे उठाना है। और अगर गरबा करने का इतना शौक है तो मस्जिदों में गरबा होना चाहिए, और मैं खुद आऊंगी गरबा करने के लिए, मुस्लिम बहनों के साथ गरबा करूंगी। तो क्या आप क्या कहना चाह रही हो कि मतलब अगर एक हिंदू और एक मुसलमान अगर शादी कर ले, और कई केसेस में ऐसा देखा जाता है कि अगर शादी कर ली तो हिंदू परिवार वाले बेटी को मार देते हैं, बट इधर के परिवार वाले उनको बढ़ावा देते हैं। वो तो देंगे ही ना, उनका तो क्लियर एजेंडा है। वो मैं आपको बता रही हूँ ना, उनके मनोमस्तिष्क में जिहाद 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 घूमता है। लैंड जिहाद, वफ की जमीन, कहीं की जमीन हथिया लो, लैंड जिहाद हो जाता है। भाषा जिहाद, अपनी भाषा को प्रमोट करो। आप लव जिहाद, किसी भी कुछ भी करो, अंधी हो लंगड़ी हो, लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, हिंदू की लड़की को लेके आओ पर लव जिहाद करो। तो इनके तो परिवार से लेकर के हर एक जगह पे सिखाया गया है। लेकिन हम तथाकथित सो कॉल बहुत ज्यादा ओवर एजुकेटेड लोग, हम कहते हैं कि अरे हम तो एकदम लिबरल हैं। क्या लिबरल हो तुम? ये हमारे देश जैसा लिबरल दुनिया में कोई देश नहीं था, उसके तुमने टुकड़े टुकड़े कर डाले। जिस देश में पूरी दुनिया एनिमल लवर होने का ढोंग करती ना, कुत्ते पाल करके एनिमल लवर होना नहीं होता। हमारा देश सिखाता है सांप को दूध पिलाते हैं, पोले के दिन नंदी की पूजा करते हैं, गौ माता की पूजा करते हैं, पशु पक्षियों को दाना डालते, मछली को आटे की गोलियां देता। हमारे तक तो चींटी को भी मारने में पाप लगता है। इतना लिबरल हो सकता है दुनिया में? 50 देशों में जहां सरेआम पशुओं को काटा जाता है, ये लोग कभी लिबरल हो सकते? तो लिबरल गैंग को बाय बाय करो, इनमें से कोई भी व्यक्ति। और जहां तक आपने बात की कि विवाह क्यों नहीं हो सकता, ये पूरी तरह से गलत है। मैं इसका पुरजोर विरोध करती हूँ और लोगों से प्रार्थना भी करती हूँ ऐसी किसी भी चीज का समर्थन भी ना करें। बहन बेटियों को जो आपने एक बात बोली, उस चीज वो चीज मुझे नहीं समझ में आती कि आप लड़की को मार डालो। लड़की को मारने से दूसरी लड़कियों में डर ही फैलेगा। बचपन से वो संस्कार दो ना। चलो जो गलतियां हो गई सो हो गई। आज से अभी इसी वक्त से बच्चों को स्कूल में जाने से पहले आपके बच्चों को गायत्री मंत्र आना चाहिए। मैं हमेशा लोगों को बोलती कि हिंदू समाज में 3 चीजें लोगों को ये करनी ही करनी चाहिए, डेफिनेटली करनी चाहिए। उसके अलावा कुछ आए या ना आए, पहली चीज शस्त्र शास्त्र की शिक्षा होनी चाहिए। दूसरी चीज, हर बच्चे को संघ की शाखा में जाना ही चाहिए। पुरुषों के लिए शाखा है, मातृ शक्ति के लिए अलग शाखाएं होती है, उनको उसमें जाना चाहिए। और तीसरी चीज, हमारे देश के जो भी ऐतिहासिक चीजें हैं, धर्म ग्रंथ है, हमारा पर्यावरण है, हमारा भौगोलिक दृष्टिकरण है कि कहाँ कहाँ तक हमारा भारतवर्ष फैला था और कहाँ कहाँ हमारी शक्तियां हैं, इन सभी चीजों का हमें नॉलेज हमें हमारी आने वाली संतान को देना ही चाहिए। ये 3 चीजें हमें करनी ही चाहिए, तभी हमारा सनातन धर्म सुरक्षित रहेगा। अन्यथा सचमुच में बहुत बुरी स्थिति में। अपन खाने की बार बार बात करते हो और आप बार बार ये बात बोलते हो कि यार देख के खाना चाहिए, दुकान में देख के जाना चाहिए, पूरा दुकान का मुआयना करो, कौन है, कहाँ है, कैसे है। एक कांवड़ यात्रा के अंदर भी फूड वाली कोई बात हुई थी, उस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे आप? जैसे किसी को पानी पूरी बहुत पसंद होती है ना, तो आप देखोगे कि वो हाथ भी अगर डाल दे तो लोग बोलते हैं ओ याक ऐसा है, मुझे तो ओसीडी है, ये है वो है, और मैं तो इसका खा नहीं सकती। बहुत सारे टैंट्रम लोग पालते हैं। आप विश्वास करो, आप बहुत दिनों से किसी का थूका हुआ खाना खा रहे हो, कोई खाने में थूक देता है और फिर आप खाते हो, कैसा फील होगा आपको? मर ही जाऊंगा मैं तो, है ना। अब आप सोचिए कि एज अ कंज्यूमर हमें ये राइट होना चाहिए कि नहीं कि हमारा खाना कौन बना रहा है। ठीक है, हमारे देश में, हमारा जो देश है वो काफी धर्म प्रधान देश है। हमारे यहाँ त्योहार हैं, हमारे यहाँ अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं जो विशेष तौर पे किसी एक उपवास के समय में एक प्रथा से चलते हैं कि भाई उनको शुद्ध खाना ही चाहिए, वो बिना लहसुन प्याज का ही खाना खाएंगे या फल पे ही रहेंगे। एक बहुत सारे नियमों को लेकर के वो चलते हैं। कांवड़ यात्रा उसी में से एक यात्रा है जो भगवान शिव के लिए निष्काम भाव से पैदल यात्रा की जाती है शिवालयों तक।
और रास्ते में आने वाली जो दुकानें हैं, जब वो उनसे कोई भी सामग्री खाते हैं खरीद करके, तो कहीं ना कहीं उनके धर्म पे जो उन्होंने नियम पालन करके रखे हैं उस पर गलत असर पड़ता है। तो यूपी गवर्नमेंट ने एक विचार रखा जिसका मैं हृदय से समर्थन मैंने किया, और मैं चाहती हूँ हर जगह ये होना चाहिए कि आपको आपके दुकान की आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। जैसे सपोज एक मोहम्मद का किसी नाम का व्यक्ति का ढाबा है और उसने लिख रखा है महाकाल का ढाबा। मैंने उससे कहा भाई तू तो बड़ा ईमान वाला आदमी है, पर तू 4 पैसों के लिए हिंदू बन के बैठा हुआ है, इससे अच्छा तो आजा घर वापसी कर ले, मैं तेरे को तिलक लगाने के लिए, जनेऊ पहनाने के लिए तैयार। फिर तुम महाकाल का ढाबा खोलो, वैष्णो देवी का ढाबा खोलो, जय जगदम्बा ढाबा खोलो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर तुम पैसा कमाने के लिए यहाँ पे महाकाल का ढाबा खोल के बैठते हो। और जहाँ तुमको अराजकता फैलानी होती है उन शहरों के नाम तुम मोहम्मदगंज, मोहम्मदपुर, मिर्जापुर ऐसी जगहों के नाम रखोगे, तुम कैसे चलेगा। तो मैं आपको एक थोड़ा सा डिस्क्लेमर देती हूँ कि क्या लोगों को करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कि पहले हम किसी भी दुकान में, रेस्टोरेंट में, कपड़े की दुकान में, कहीं भी जाते तो थोड़ा अपनी नज़र घुमा करके 2 मिनट के लिए देखें, उसके बाद QR कोड स्कैन करें, उसके बाद चारों तरफ जाके पूजा पाठ की कोई जगह देखें। अगर हिंदू है तो कहीं ना कहीं अपने घर वाले घर में पूजा स्थान नहीं होगा, पर उसके जो स्थान है जहाँ पे वो काम करता है वहाँ पे एक स्थान तो होगा जहाँ वो रोज दिया बत्ती करता होगा, तो उसकी जगह को भी देखें, मालिक का चेहरा पढ़े, उनके यहाँ जो वेटर या कर्मचारी उनका भी चेहरा पढ़े, और ये सब तसल्ली होने के बाद, मेन्यू इत्यादि देखने के बाद, लोगों से थोड़ी बातचीत करके फिर आप अपना खाना लो। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो ये आर्थिक तरीके से पहली बात मजबूत भी होंगे, और दूसरी सबसे बड़ी चीज कि आप विचार भी नहीं कर सकते कि जिसको आप कहते हो कि हम कभी लहसुन प्याज भी नहीं खाते, हम तो जैन है, हो सकता है आप कई सालों से गौ मांस के कुछ अर्क जो वो डाल करके उसमें रखते हैं वो खा रहे होंगे। बट कुछ मुस्लिम तो मतलब बहुत बोला जाता है कि अच्छे भी हैं। एक वीडियो में वापस दिखाता हूँ आपको। सलमान 99% मांसाहारी होता है, शाकाहारी होता ही नहीं, और वो लिख रहा है शुद्ध वैष्णु भोजनालय। शुद्ध कहाँ से आ गया भाई? अरे शुद्ध तो होता ही नहीं है। शुद्ध तो जो है वो सनातन धर्म में होता है। कोई वैष्णु ढाबा है, कोई शिवा ढाबा है, इस तरह के कारोबार कर रहे हैं तो वो बिल्कुल गलत है। अगर नहीं उनका काम चल रहा तो मैं कहता हूँ सनातन धर्म ही अपना ले। इस्लाम ने मना किया है, शराब पीना हराम है, सुअर खाना हराम है। ऐसे ही ये पैसा भी जो मुसलमान अपनी आइडेंटिटी छिपा करके, पहचान छिपा करके दूसरे समुदाय के लोगों को, दूसरे धर्म के लोगों को धोखा दे करके उस पैसे को कमा रहा है, ऐसे ही ये भी हराम है। और शरीयत बिल्कुल भी इसकी इजाज़त नहीं देती। जैसे लव जिहाद है ना, लव जिहादी होते हैं, ऐसे ही तिजारती जिहादी हैं, कारोबारी जिहादी हैं। तो ये तो कारोबारी जिहादी बोल रहे हैं, ये मतलब कुछ मुसलमान अच्छे भी हैं। देखिए कुछ की बात हम कर रहे हैं ना, बहुत अच्छी बात है, मैं इस चीज़ से पूरा एग्री करती हूँ, क्योंकि मैं भागवत कथा में बहुत सारे रहीम के दोहे गाती हूँ, रस खान के पद गाती हूँ, और गुलाब सखी बरसाने में एक बहुत बड़े संत हुए, मुस्लिम थे वो, और उनकी समाधि बनी हुई है, हम वहाँ पूजन करने के लिए जाते हैं। और आपने अगर मेरे कभी सुने हुए होंगे तो मैं हमेशा कहती हूँ कि इस देश में रहीम का स्वागत है, रस खान का स्वागत है। APJ अब्दुल कलाम जैसा व्यक्ति जो मुसलमान होते हुए जिनको हमने देश के सर्वोच्च पद पे स्थापित किया, राष्ट्रपति, मतलब हमसे ज़्यादा सेक्युलर और लिबरल कौन हो सकता है दुनिया पे। पर मैं एक कविता कहती हूँ अपने मंचों पे, वो शायद वो आक्रोश तो नहीं आ पाएगा, लेकिन उसको उसी भावना के साथ सुनिएगा कि जो छेड़ेगा हिंदुओं की हस्ती को, मिटा देंगे हम उसकी हर एक बस्ती को। रहना है तो रहीम रस खान बन के रहो, औरंगजेब बाबर बने तो खाक में मिला देंगे तुम्हारी हर एक हस्ती को। देश में रहना है तो ऐसे लोगों की आवश्यकता, और इनका हम सम्मान करते हैं। को बहुत लोगों से पूछते हैं हिंदू राष्ट्र मतलब क्या, मुसलमानों को आप धक्के मार के भगा देंगे? नहीं, हम ऐसे किसी हिंदू राष्ट्र की प्रकल्पना नहीं कर रहे हैं। हमको किसी को कहीं नहीं भगाना है, हमको बस प्रार्थना ये है हिंदुओं का सम्मान सर्वश्रेष्ठ। हमें अपने मंदिर बनाने के लिए इस प्रकार की लड़ाइयाँ ना लड़नी पड़े, हमें अपने त्योहारों को बनाने के लिए सरकार से परमिशन ना लेनी पड़े, हमें अपनी बहनों को बचाने के लिए अस्तित्व की लड़ाई ना लड़नी पड़े, वो हमारा हिंदू राष्ट्र है। उसके बाद जो भी देश में रहना चाहे रहे, पर भारत माता की जय बोल के, वंदे मातरम गा के। मैंने ये नहीं कहा तुमसे कि तुम आओ और तुम राम राम जपो, मैं तुम्हें जबरदस्ती नहीं करूंगी, क्योंकि मेरा धर्म ये सिखाता ही नहीं है कि किसी के साथ जबरदस्ती करके भगवान का नाम बुलवाना, हमारा धर्म नहीं सिखाता। पर कम से कम जिस देश में रह रहे हो उस देश के साथ आपको आपके इस्लाम के द्वारा सिखाई हुई वफादारी रखनी चाहिए। बट ये तो आजकल मतलब हर जगह पे रास्ता जाम कर देते हैं, 3-3 घंटे का रास्ता जाम कर देते हैं। आपने एक बात बोली थी कि आप US कहीं गए थे, वहाँ पे भी 3 घंटे तक रास्ता जाम कर दिया। ये तो इनका प्रॉपर एजेंडा, मैंने आपको बताया ना कि इस देश के अलावा भी जो आपने कुछ देश बताया, और आपने कहा भौगोलिक दृष्टिकरण जिस प्रकार से देखा जा रहा है, आने वाले 15-20 सालों में। मैं पहली बार जब UK गई थी तो वहाँ पे ना एक कैंप चल रहा था, लगभग
उस समय 700-800 लोग वहाँ पे फॉरेनर्स एक बोर्ड लेकर के खड़े थे, रिफ्यूजीज आर वेलकम, आपका स्वागत है। तो मुझे लगा कि यार ये लोग तो बहुत ही अच्छे हैं, इनको तो मतलब मैं तो नहीं कर सकती एज अ हिंदू, मैं इन रिफ्यूजीज को इसलिए नहीं ले सकती क्योंकि मुझे पता है इस किस कांड में लिप्त है। मुझे लगा भी कई बार कि मैं इन लोगों के जो लीडर्स हैं उनको जाकर के बताऊं कि ये चीज़ें कई बार हो सकता है आपके देश के लिए गलत हो, लेकिन क्योंकि वो मेरा देश नहीं, वो मेरी संस्कृति नहीं, वो मेरे लोग नहीं, तो मैं उनको जाकर के जबरदस्ती नहीं कुछ बोल सकती। अभी रिसेंटली मैं 2021-22 में जब गई वहाँ पे और मेरी एक कथा चल रही थी बर्मिंघम में, और हम जब एक जगह से पर्टिकुलर रोज जाते थे, अब जब उस जगह से नहीं गई और लगभग आधा घंटा लग गया मुझे मेरे स्थान पे पहुँचने के लिए, तो मैंने उससे पूछा क्या इतना टाइम क्यों लग रहा है, तो बोले फला फला जगह पे वहाँ पे मुस्लिम लोग रोड ब्लॉक करके फ्राइडे के दिन नमाज पढ़ते। मैं शॉक्ड हो गई। और कितनी देर के लिए, 2-3 घंटे के लिए लोग जाम करते। और इवन दो मैं जब राम मंदिर का फैसला आया था तब भी मैं लंदन में थी और उस समय इन लोगों ने पूरे पार्लियामेंट को घेर लिया था, मुसलमानों ने। मतलब निकला कहाँ से आदेश, भारत से। हित में किसके, भारत के हित में। लेकिन विरोध प्रदर्शन मुसलमान कहाँ कर रहे हैं, लंदन में कर रहे हैं। और ऐसा ही कनाडा में चल रहा है, ऐसा ही यूएस में चल रहा है, ऐसा काफी सारे देशों में चल रहा है। जिन जिन देशों ने इनको लिबरल बना करके और बड़ा सहज देख करके स्वीकार किया ना, आज वो माथा पीट करके रो रहे हैं। इसीलिए तो अमेरिका कपड़े उतरवा लेता है, इनका पासपोर्ट देखता है पाकिस्तानियों का, अमेरिका कहता है कि भाई इनकी तो पूरी सुरक्षा होने बिना इनको जाने नहीं देना चाहिए। ये औकात है तुम्हारे पासपोर्ट की, ये है तुमने ये बनाया तुमने पूरी दुनिया में कि तुमको देख के कोई आदमी। आप मुझे बताओ ना, मुझे किसी ने पूछा कि साध्वी जी ईश्वर अल्लाह एक है, मैंने कहा नहीं हो सकते। ईश्वर अल्लाह कभी एक इसलिए नहीं हो सकते, ईश्वर को पाने वाला आदमी साधु बनता है, सन्यासी बनता है, भगवान का भक्त बनता है, और अल्लाह को पाने वाला व्यक्ति आतंकवादी बनता है ना। कि हम जिहाद करेंगे तो खुदा खुश होगा, तो हो नहीं सकते ईश्वर अल्लाह। एक का बनाया हुआ व्यक्ति आतंकवादी बन रहा है, एक का बनाया हुआ व्यक्ति साधु संत बन रहा है, कैसे तुम कंपेयर कर सकते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से ये पूरी इनका एजेंडा और गतिविधि चल रही ना, चाहे यूके में हो चाहे इंडिया में हो, बांग्लादेश की स्थिति तो आपने देख ली, इस्कॉन मंदिर को किस तरह से टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया गया। तो मैंने कहा कि जब हम कहते हैं ना कि जब घर आप बनाओगे ना, हिंदू जब घर बनाएगा, आज से 15 साल बाद शायद वहाँ मुसलमान रहे, क्योंकि बांग्लादेश में जिस हिंदू ने घर बनाया होगा उसने बहुत अरमान से वो टाइल्स वो फर्नीचर लगवाया होगा, लेकिन आज वहाँ कोई मुस्लिम रह रहा है। इसका मतलब क्या है, अगर तुमने समय पे शस्त्र नहीं उठाया, अपने शास्त्रों को नहीं पढ़ा, अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ी, तो आने वाले समय में तुम्हें भी तुम्हारे घर से धक्के मार के निकाल। वेस्ट बंगाल की हालत बताइए आप तो उसके साक्षी है। मैं साक्षी हूँ, और उसके साथ साथ मुझे ये चीज़ समझ में आती है कि एक तो महिलाओं की स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं है वहाँ पे। संदेश खाली तो अभी बहुत लेटेस्ट हमको पता चला, उससे पहले भी वहाँ पर जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो स्त्रियों को लीडरशिप में आने ही नहीं देना चाहते, जो खासतौर से कट्टरवादिता को बिलीव करती हैं। वहाँ पे बीजेपी कार्यकर्ताओं की बहुत बुरी स्थिति है, संघ वालों की उससे भी ज्यादा बुरी है कि उनको मार के कहाँ फेंक दिया जाता है पता नहीं चलता। और धमकियां तो ऐसी आती कि अगर तुमने बंगाल की धरती पे मुझे इवन की कदम रखा तो तुम्हारे पोस्टमार्टम करने के लिए हड्डियां भी नसीब नहीं होंगी। तो ऐसी ऐसी धमकियां मिलती है, और उसके साथ साथ पूरा का पूरा बांग्लादेश वोट बैंक इनके पास है। इनके पास आते हैं घुसपैठी, और ये आधार कार्ड इत्यादि बनवा करके ममता दीदी सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए वहां पे काम कर रही है। बंगाल की स्थिति बहुत बुरी है, बहुत ज्यादा बुरी है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर देश के साधु संतों को थोड़ा समय हो, मेरे पास तो देखिए मैं आपके माध्यम से कह रही हूँ कि इतना ज्यादा ना धन है ना इतनी ज्यादा सुविधाएं हैं अभी फिलहाल, तो मैं इतना कर नहीं पाती जितना मुझसे बन पड़ता है। पर जिन मठों में हजारों करोड़ों रुपए की फंडिंग आती है, उनको जाकर के बांग्लादेश जैसे बंगाल जैसे स्थानों पे काम करना चाहिए। उत्तराखंड के बारे में बात करते हैं ना, उत्तराखंड में बोला गया है कि वहाँ तो देवभूमि थी, सब हिंदू थे, पर आज देखोगे तो परसेंटेज बढ़ते बहुत बढ़ रहा है। देवभूमि में ये सब क्यों हुआ आपको पता है? देवभूमि की स्थिति कैसी हुई कि वहां पे जो हमने सब्जेक्ट उठाया फूड का, तो वहां पे आधे से ज्यादा रेस्टोरेंट मुस्लिमों के हैं। आप उज्जैन में जाइए, उज्जैन का जस्ट जो गेट है ना, गेट के 4-5-6 दुकानों को आपको QR कोड स्कैन करिएगा, सबके सब मुसलमान है। काफी सारे ऐसे लॉज है जो मुसलमान है। तो सरकार से एक चीज ये आनी चाहिए कि मुस्लिम धर्म क्षेत्र जो है, मुस्लिम धर्म क्षेत्र, वहां पे किसी भी प्रकार के नॉन हिंदू का प्रवेश ही वर्जित है। आप मदीना में जाएंगे, नहीं है, हिंदू नहीं जा सकते। तो हिंदुओं के धर्म क्षेत्रों में मुस्लिम कैसे काम कर सकते हैं? आप हमारे भगवान को नहीं मानते, आप हमारी चीजों को नहीं मानते। उत्तराखंड की स्थिति को बिगड़ने का सबसे बड़ा कारण यही था कि उन्होंने भाईचारे में बिलीव किया, उन्होंने आपस में मिलकर के काम किया। जहां पे भी हिंदू
बहुसंख्यक होता है, ये अल्पसंख्यक होते हैं, वहां पे भाईचारा होता है। जहां फिर हिंदू अल्पसंख्यक हो जाते हैं, वहां हिंदुओं का कत्लेआम होता है। देयर इज नॉट भाईचारा काइंड ऑफ एनीथिंग जो मुस्लिम बहुसंख्यक हिंदुओं के साथ फॉलो करे। आज हमारे जितने भी कथावाचक है, अच्छे से कथावाचक है, जो भी कथा करते हैं, आज उनको बहुत सारे न्यूज़ चैनल वाले अपने शो पे बुला बुला के उनकी इतनी बेइज्जती कर रहे हैं, इतना इंसल्ट कर रहे हैं, और उनको ऐसा दिखाया जा रहा है कि तुम तो बेवकूफ़ और हम समझदार हैं। समस्या इसी बात की है ना कि न्यूज़ चैनल जो है, काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल्स को तो मैं ऑफ कैमरा आपको अगर बताऊंगी तो उनका एक फिक्स अमाउंट है कि भाई आपको इस्लाम के बारे में इतनी तारीफ़ें करनी है, हमारे मौलाना साहब को बुलाना है, इतनी ऐसी बातें करनी, और मौलाना साहब को भी एक प्रॉपर पर्ची दी जाती है कि आपको ये भी बातें करनी है, क्योंकि अब उनको भी समझ में आ गया ना, हिंदू जाग रहा है, मोबाइल चला रहा है, हर चीज़ देखता है, तो ये सारी चीज़ें। मैंने कथावाचकों से भी एक निवेदन किया कि भाई आप कहते हो राधे राधे, आप कहते हो जय श्री राम, हमें ये करना है, ये तो हमारा मूल है ना, भगवान तक पहुंचना ही हमारा उद्देश्य है, मोक्ष प्राप्ति करना साधु संतों का उद्देश्य होता था। लेकिन मेरा उद्देश्य बदल चुका है, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे बार बार भारत भूमि में जन्म लेके इस देश धर्म समाज के लिए काम करना है। तो मैं जब उनसे बोलती हूँ बहुत सारे कथावाचकों से कि भैया आप ये सब छोड़ो, आप देश धर्म समाज के लिए काम करना शुरू करो, फेम वेम पे मत जाओ, वहां पे जाओगे ऐसी बातें होंगी अनर्गल तुमका। तो वो कई बार क्या बोलते हैं कि हमको राजनीति से क्या लेना देना। धर्म और राजनीति दोनों बहुत अलग चीजें हैं। लोगों को ऐसा लगता है साध्वी सरस्वती राजनीति कर रही है, पर ये राज धर्म की बात है। मैं अपने देश को सुरक्षित करने की बात कर रही हूँ, और हिंदू धर्म गुरुओं का अपमान तब तक होता रहेगा जब तक हिंदू अपने धर्म गुरुओं का सम्मान करना खुद प्रारंभ नहीं करेगा। हम खुद ही बोल देते हैं अरे ये तो बाबा लोग हैं, ये तो ये लोग हैं। अरे उन्हीं बाबा लोगों की वजह से जो थोड़ा बहुत आपका सम्मान, आपका धर्म आज सुरक्षित है ना, उन्हीं की वजह से सुरक्षित है। शायद वो नहीं होते ना तो आप कहीं ना कहीं आज अपनी मूछें मुड़वा करके और एक कोने में बैठे होते। बहुत बुरी स्थिति हो जाती। पर दरगाह में अगर बात करें तो हिंदू तो दरगाह जाते रहते हैं। हाँ, आप चाहे बिल्कुल। अजमेर की दरगाह आप की तो बात करो, देखो सबकी ना, दरगाह बस सब मैं- लोग जाते हैं, मैं बट मैं हिंदू समस्या मंदिरों ही में इसी नहीं बात की आते है। लोग। समस्या ही इसी बात की है। मैं क्या कहती हूँ इसे कि 4 वेद, 18 पुराण, 18 उपपुराण, 6 शास्त्र, गीता जैसा ग्रंथ होने के बाद, हजारों लाखों साधु संतों के होने के बाद, इतने देवी देवताओं के बाद, इतने त्योहारों के बाद, इतनी सुंदर विरासत के बाद, अगर तुम किसी पीर फकीर की दरगाह पे नमाज पढ़ने के लिए और दुआ मांगने के लिए जाते हो तो तुमसे बड़ा आत्महत्यारा कोई नहीं है। तुमको चुल्लू पर फाली में डूब मरना चाहिए। कांग्रेस ने काम किया था, पता है, नसबंदी का काम। बहुत कड़वी बात बोलने जा रही है, लोगों की छाती में सांप लौटेगा। मुझे ऐसा लगता है मुसलमानों को तो एक तरफ छोड़ो, पहले ये जो तथाकथित सेक्युलर लोग हैं ना, जो सेवैयां खाने के लिए जाते हैं और कहते हैं कि हिंदू तो सब दोगले हैं, केवल अगर मेरा कोई भाई है तो वो मुस्लिम ही है, वही मेरा साथ देने वाला, ऐसे लोगों की नसबंदी करना चाहिए ताकि ऐसी नस्लें दोबारा पैदा ना हो इस देश में। हमें सबसे ज्यादा खतरा उनसे नहीं था, जयचंद से। और मैं अपनी कथाओं में भी कहती हूँ, एक लकड़ी को कभी लोहे की कुल्हाड़ी नहीं काट सकती। कुल्हाड़ी में लकड़ी का हत्था ना होता तो लकड़ी के कटने का रास्ता ना होता। अभी एक माता जी ने मुझे एक बात बताई कि मेरे पति रोज ना जाते थे पीर फकीर के उसमें दरगाह में, तो एक दिन मैं 2 बाल्टी पानी लेके बाहर खड़ी हो गई और मैंने कहा कि आपको पता है 4-5 महीने पहले तुम्हारे पिताजी मरे थे। बोले हाँ। बोले क्या किया था तुमने? क्या किया था? बोले उनको जला के आए थे तो तुमने रगड़ रगड़ के शरीर धोया था, तालाब में गए थे, ये किया था, सारी प्रक्रिया। क्यों? बोले क्योंकि शमशान अपवित्र होता है और ऐसा होता है। और बोले तुम अभी कहाँ गए थे? तो बोले मैं तो फकीर की दरगाह पे गया। दरगाह क्या है? बोले ये ऐसी ऐसी चीज है। तो मुझे एक बात बताओ, क्यों फकीर कौन है? अरे बोले फकीर जो है वो खुदा का आदमी है, वो भगवान है। तो इस स्त्री ने पूछा कि तुम्हारे पिताजी कोई राक्षस आदमी थे जिनके मरने पे तुम नहा रहे थे? तो उसने अपना सर पकड़ा। बोले क्या करना है? बोले ये 4 बाल्टी पानी से नहाओ, गंगा जल छिड़को, भगवान के सामने क्षमा मांगो और 1 महीने तक 1 टाइम का भोजन मिलेगा तुमको, तभी तुम्हारा पश्चाताप होगा। मैं भी हिंदुओं से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, इतने देवालय हैं, इतने स्थान हैं, इतनी जगह हैं, इस किसी भी प्रकार के पाखंड में मत पड़ो। अगर तुम्हारा भगवान तुम्हें सही मान, देखो कर्म, लोग ने गीता पढ़ी नहीं, गीता की बड़ी बात। गीता कहता है अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि सतरम। इस दुनिया का भगवान भी स्वयं अपने कर्मों की गति को नहीं रोक पाए, है ना। जिस समय पे माता सीता का हरण होना था वो हुआ। तो ये सब चीजें कर्म के आधार पे होती है। किसी पीर फकीर बाबा के यहाँ जाने से आपकी कोई भी कर्म की गति नहीं बदलेगी। भगवान के पास जाने से आपका दुख कम हो सकता है पर आपके कर्म नहीं कर सकते। लोग मेरे पास आते, दीदी कुछ चमत्कार कर दो कि हमारी ये चीजें ठीक हो जाए। मैंने कहा मैं कोई चमत्कार नहीं करती, मुझे नहीं आता कोई चमत्कार। हाँ, मैं आपको इनर पीस दे सकती हूँ, मैं आपको बता सकती हूँ कि आपका दुख कैसे कम होगा, आपको अच्छा कैसे फील होगा, भगवान का नाम लेने से क्या क्या फायदे होंगे। पर आप ये सोचो कि आपकी नौकरी लग जाए,
भाई मैंने कोई कंपनी थोड़ी खोल रखी मैं आपको नौकरी दे दूंगी, या आप सोच बोलो मुझे बच्चा हो जाए, मैं कोई डॉक्टर थोड़ी हूँ आप उसके लिए उसके पास जाइए। ये सारी चीजों में भी लोग कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। एक बहुत बड़ा इंसिडेंट है, मेरी एक कलीग है, तो वो उसके होम टाउन में जाती है, और तो उसका जो ड्राइवर होता है वो उससे पूछता है कि यार तुम्हारे देवी देवताओं को तो तुम बहुत बदतमीजी से पानी में फेंक देते हो, गटर में गिरा देते हो। तो उसका भी बड़ा प्यारा उत्तर आया कि तुम भी जब लेके जाते हो तो तुम भी तो उसको फेंक ही देते हो, कहीं ना कहीं गाड़ देते हो ना, तो तुम हमारे धर्म पे बात मत करो, हम तुम्हारे धर्म पे बात नहीं करेंगे। तो अगर ऐसी लड़कियां या ऐसे बच्चे अगर हमारे समाज में ज़्यादा आएंगे तो शायद कहीं ना कहीं हमारा समाज की उन्नति होगी। हमारे जब वर्ग लगते हैं ना तो हम बच्चियों को सिखाते हैं काफ़ी सारी चीज़ें। उन्हीं में से एक बच्ची थी जो क्रिसमस के दिन जिसने इनकार कर दिया कि हम तो तुलसी माता की पूजा करते हैं, हम किसी प्लास्टिक के पेड़ की पूजा क्यों करें। अगर इसमें जान भी होती और अगर ये सजीव होता, ये पेड़ होता, आप पीपल का पेड़ ला देते तो भी मैं उसकी पूजा कर लेती, पर इस प्लास्टिक के पेड़ को मैं क्यों सेलिब्रेट करूं, मैं मतलब ये क्या है मेरे लिए। तो लोगों को बहुत वो लगा, बच्ची का एडमिशन वगैरह सब रद्द करने की बात करने लगे कि ये तो ऐसी मानसिकता फैलाती। फिर हम लोगों ने काफ़ी सारा वो किया और उसके बाद बच्ची को वापस लिया गया और फिर लोगों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि यही हमारे देश का युवा है। हो क्यों रही है चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। एक शब्द है जेंडर इक्वालिटी, है ना, वो शब्द ही इतना मतलब वाहियात सा शब्द है और हमारी बहनें उसके पीछे एकदम हाथ धो के पीछे पड़ी कि हाँ ये हमारे देश में जेंडर इक्वालिटी जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, क्योंकि जरूरत नहीं थी। हमारे यहाँ यत्र नारी पूज्यंती, हमारे यहाँ नारी यहाँ है, पुरुष यहाँ है। तो जब आपको देवी माना जाता है तो आपको बराबरी क्यों चाहिए, पहली बात। तो जब हमारे देश में 1000 साल पहले ये सारी चीजें चल रही थी तब स्त्री से बिना पूछे बिना कार्य के कोई काम नहीं होते थे। पूजा पद्धतियां जो होती थी या गणेश इत्यादि, गणेश जी को तो लोकमान्य तिलक जी के बाद से हिंदुओं को यूनाइटेड करने के लिए काफी सारी ये चीजें हुई। लेकिन जब भी इसके बाद तो हमारी एक प्रॉपर पद्धति होती थी। एकादशी का उपवास भी होता था ना, तो उसका एक नियम होता था 3 दिन का उपवास, कि एकादशी के सुबह में हम लाइट भोजन करेंगे, शाम को वो एकादशी के एक दिन पहले फल खाएंगे, दूसरे दिन पूरा दिन कुछ नहीं खाएंगे और तीसरे दिन उपवास भी फल से तोड़ते नहीं। तो हमारे यहाँ तो उपवास की भी इतनी विशाल पद्धति है, तो क्या गणेश जी के विसर्जन की कोई पद्धति नहीं होगी? पद्धतियां हैं, परंतु समस्या इस बात की है कि ये सारे त्योहारों को लोगों ने इंटरटेनमेंट का जरिया बना लिया है, साधन बना लिया है। गणेश जी आएंगे, नाचेंगे, गाएंगे, पार्टी करेंगे और गणेश जी को फेंक देंगे। ये किसने सिखाया तुम्हें? ये वो व्यक्ति सिखा रहा है जिसके लिए हमारा धर्म एक एंटरटेनमेंट बन चुका है। और जो व्यक्ति वास्तविकता में सनातन के मूल्यों को जानता है या समझता है, तो हमारा मुख्य उद्देश्य पूरी तरह से यही है कि लोगों को जागृत करना, उनको बताना कि एक्चुअल में पूजा पाठ की पद्धति कैसी होनी। आप कम करो, आप मत बिठाओ इतने बड़े गणपति, आप मत चढ़ाओ 56 भोग, भगवान को नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं कामो सर्व कामो मोक्ष कामो उदारति तीव्रेण भक्ति योगिन यजेत पुरुषम परम। भगवान को निष्काम भक्ति चाहिए, आपके फल में भी नहीं चाहिए, लेकिन जितना भी श्रद्धा भाव से करो। आप ऐसे भगवान को फेंक देते हो, वो भी अच्छा नहीं लगता। पूरी दुनिया में जहाँ लोग नदियों को मान ही मानते, वो नदियाँ कितनी साफ सुथरी हैं, पर जहाँ हम गंगा मैया, यमुना मैया कहते, वो कहीं ना कहीं ये हमने नहीं दिया है। हमारा सनातन धर्म तो नदियों को भी पूछता है, सांप को भी दूध दुनिया में कोई पिला सकता है, तो हमारा सनातन धर्म है। चांद को देख के जहाँ निर्जीव पशुओं की, बेचारे उन मूक पशुओं की हत्या की जाती है, वहां हमारे यहाँ चांद को देख करके पति की लंबी उम्र की कामना करती। तो आपको लगता है सनातन धर्म इतना विशाल धर्म ये सिखाएगा किसी को कि ऐसी चीजें करो? कहीं ना कहीं हमारा एजुकेशन बहुत पीछे चला गया हमारे सनातन धर्म को लेकर। ये लोग बोल रहे हैं कि आज हम कम हैं तो तुम जिंदा हो। हाँ बिल्कुल, अगर जिस दिन हम एकजुट हो जाएंगे तो तुम सबको मार आप दोगे। ये देखो तो रोज इन्होंने मैं खुलेआम रील बोला, में देख रहा हूँ आजकल। खुलेआम बोला कि हमारी पार्टी आ जाएगी। बोले कौन सी पार्टी? बोले कांग्रेस पार्टी आ जाएगी ना तो हम राम मंदिर तोड़ देंगे। हमने जैसे बाबरी बनाया ना वैसे फिर से तोड़ देंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब तो जब तक मेरे जैसे लोग इस देश में जिंदा है ना, वो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि मैं बहुत हो गया, शांति का भाषण देने वालों में से हुई नहीं। मैं सदैव लोगों से एक बात कहती हूँ, इनकी आने वाली नस्लें पनपे ना, इस प्रकार की मानसिकता फैले ना। क्योंकि एक मैं कविता अक्सर सुनाती हूँ कि कातिलों की मुक्ति का विधान हो गया यहाँ, आज देशद्रोही भी महान हो गया यहाँ। एक रिवॉल्वर ने देशभक्ति को डरा दिया, कातिलों की टोलियों को रहनुमा बना दिया। कल लिए हुए खड़ा था बक बनाती टोलियां, जो उजाड़ता रहा है मेहदी मांग रोलिया, जो हमारी रोती मातृभूमि को सुकून दे और देशद्रोहियों को गोलियों से भून दे। ऐसे सरफरोश का हमें प्रकाश चाहिए। देश के लिए अब पटेल और सुभाष चाहिए। ऐसे लोगों का मुंह बंद करने के लिए अब हमें ऐसे लोगों की आवश्यकता है। एक नरम दल था, एक गरम दल था। मैं गरम दल की नेता हूँ और मेरे आने वाले समय पे मुझे भगत सिंह जैसे ही लोग चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ हनी सिंह का फैन नहीं, बच्चे को भगत सिंह का फैन बना। हनी सिंह का फैन क्यों नहीं हो रहा है?
हनी सिंह का फैन, 4 बोतल वोडका, 4 साल का बच्चा जिसको दूध का ग्लास ठीक से पकड़ना नहीं आता और वो अपने स्कूल के एनुअल फंक्शन में डांस कर रहा है, 4 बोतल वोडका। आप मुझे बताओ उसकी आने वाली जनरेशन कैसी हो? फिर उसकी माता रोते रोते आएगी मेरे पास या संतों के पास, साध्वी जी मेरा बेटा तो दारू पी के सारी प्रॉपर्टी बर्बाद कर दी, ये कर दी, वो कर दी। हनी सिंह एक ऑब्जेक्ट है मेरे लिए कि जो गंदे गाने, अश्लील गाने या किसी भी, ऐसा कोई भी इंसान हो सकता है। हमारे आने वाले बच्चों को क्या सिखाना चाहिए? स्वस्ति वाचन सिखाओ, गायत्री मंत्र सिखाओ, हनुमान चालीसा सिखाओ, दुर्गा सप्तशती सिखाओ, ये सारी चीजें हम नहीं सिखा रहे हैं, पर हमारा बच्चा दारू में तो पी ली यार, और ऐसे मतलब कैसे गंदे गंदे निर्लज्ज गानों पे वो डांस कर रहे हैं। अभी मैं एक एनुअल फंक्शन देख रही थी, 7-8 साल की बच्ची थी, बिकनी जैसे कपड़े में, वो पता नहीं क्या, आज की रात मजा ले लो, ये ले लो। मतलब मुझे तो ऐसा लगा या तो स्कूल उससे पूरे ट्रस्ट पे मैं केस कर दूं। तो मुझे लगा कि इतने बड़े बड़े मुद्दे में, इस छोटे से मुद्दे में कहाँ तक अपना माथा फोड़ूं। तो उसके लिए संस्कार बहुत बड़ी चीज है। तो जब आपका बच्चा हनी सिंह का नहीं भगत सिंह का फैन होगा तो उसको भगत सिंह के मूल्य पता चलेंगे कि देश के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, देश धर्म। आज जो हम आजादी के नारे लगा रहे हैं ना, तो मुझे नहीं लगता कि वो शांति का पाठ पढ़ाने से आया है, भगत सिंह के फांसी के फंदे पे झूलने पे आया। यही बैंगलोर में के पास आगे थोड़ा दूर पे मैं एक जगह गई थी, तो एक फैमिली है, बहुत अच्छा घर बनाया था, लग्जरियस घर बनाया था। उन्होंने कहा साध्वी जी हमने अपने बच्चे के कमरे पे 3-4 करोड़ रुपए तो सिर्फ इस पे खर्च कर दिए, ओरिजिनल स्टिकर्स डिज्नी के ये वो सब लेके आए। तो वहाँ पे ना सुपरमैन की फोटो लगी थी, तो वो बच्चा कहता साध्वी जी मैं सुपरमैन का बहुत बड़ा फैन है। तो मैंने कहा बेटा ये किसने बताया ये सुपरमैन? तो बोले मैंने टीवी में देखा और मम्मी पापा ने बताया। मैंने कहा बेटा मम्मी पापा ने आपसे झूठ बोला, ये तो एनिमेटेड सुपरमैन है, कंप्यूटर की सहायता से उड़ता है। अगर वास्तविकता में असली सुपरमैन कोई है तो हनुमान जी महाराज है, जो जय श्री राम कह के सतयोजन लंका को पार करके आ जाते हैं। तो आप अपने बच्चों को नकली सुपरमैन से क्यों इंट्रोड्यूस करा रहे हैं? उनको बताओ ना कि सुपरमैन है कौन। आप बताओ ना कि वास्तविकता में असली हीरो क्या होता है। आप लोगों ने एक्टर एक्ट्रेसेस को हीरो हीरोइन बना दिया, जबकि हीरो वो होता है जो वास्तविकता में समाज के लिए कुछ ऐसा उदाहरण पेश करके जाए। तो असली हीरो तो भगत सिंह है ना, असली हीरो तो हनुमान जी महाराज, और वही हमारे आदर्श होने चाहिए। अच्छा, संस्कृत बहुत कॉम्प्लिकेटेड मानी जाती है, ठीक है, और लोगों ने इसको बहुत, जो इंग्लिश वर्जन है, जो हिंदी है, वो बहुत सरल तरीके से बताया, तो लोग ज़्यादा वहाँ पे जा रहे हैं। अब हनी सिंह का गाना जो फेमस हो रहा है तो लोग ही फेमस कर रहे हैं ना कि 4 बोतल वोडका, तो लोगों को बहुत आसानी से गाया जा रहा है, बट हनुमान चालीसा नहीं पढ़ी जा रही है। उसके पीछे का समस्या क्या था कि देखिए, जैसे हमारे धर्म ग्रंथ थे तो सब संस्कृत में थे, तो संस्कृत तो पढ़ते थे लोग, पहले भाषा वही थी हमारे यहाँ, सभी उसी भाषा का प्रयोग करते थे। परंतु उसके बाद हुआ क्या कि जब धीरे 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 लोग ग्रामीण भाषा में शिफ्ट हुए, तो भारत के एक संत हुए जिनका नाम था तुलसीदास जी महाराज। तुलसीदास जी ने रामायण को, जो वाल्मीकि रामायण संस्कृत बद्ध थी, उसको रामचरितमानस के रूप में बदलाव करके दिया। वो एक सरल ग्रामीण भाषा में है, उसको कोई भी पढ़ सकता है, सुन सकता है, समझ सकता है। जिन लोगों को एक्सक्यूज बनाना होता है ना, वो लोग ऐसे एक्सक्यूज बनाते हैं कि अरे दिस इज वेरी टफ, आई कैन नॉट लाइक रीड प्रॉपरली, सो इसलिए मैंने इसको स्विच करके ये कर लिया। मैं आपसे बस एक बात कह रही हूँ कि आप सब्स्टिट्यूट मांगो मुझसे, किस चीज का चाहिए, कैसा चाहिए, मैं आपको ला के दूंगी। आजकल तो गीता ऐसी ऐसी भाषाओं में भी है जिन भाषाओं को लोग सुना भी नहीं होगा लोगों ने। हमारा धर्म ग्रंथ इतना महान है कि जापान में आके लोग उसकी थ्योरीज बता रहे हैं और आपको अपनी भाषा ही समझ में नहीं आ रही है। तुलसीदास जी महाराज ने सिर्फ इसीलिए कि उनको सब त्रिकालदर्शी थे, उनको पता था आने वाले समय में ये होने वाला है। हनुमान चालीसा कितनी सरल, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अब ज्ञान गुण सागर एक एक लाइन में इतना विस्तृत तरीके से उनके बारे में बताया गया है। आप संस्कृत नहीं पढ़ सकते, उनका हिंदी अनुवाद तो पढ़ ही सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है जिस जनरेशन में हम जी रहे हैं, जहाँ पे कोरियन सिखाई जा रही है, जहाँ फ्रेंच सीखने के लिए लोग पागल बैठे, जहाँ जर्मनी सीखने के लिए लोग पागल बैठे, वहाँ क्या आप एक सरल सी भाषा नहीं सीख सकते, हिंदी नहीं सीख सकते? और कहीं ना कहीं इसके पीछे का एक छोटा सा कारण मैं बताती हूँ, क्योंकि मैं भी कभी बातचीत करती हूँ ना, तो शब्दों का मिलावट हो रही है, क्योंकि मैं भी बचपन से जिस भाषा में बात करती आ रही हूँ ना, वो एक मिलावट वाली भाषा है। मैं बहुत प्रयत्न करती हूँ कि मुझसे उर्दू शब्द या इन शब्दों का वो ना हो। अच्छा, किसी भाषा से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं ये भी बोल रही हूँ भाषा ठीक है, वो बनाई गई, उसको कैसे लेना है वो आपके ऊपर है, परंतु अपने धर्म में पहले गर्व होना चाहिए, बाद में दूसरी चीजों को अप्रिशिएट करना है नहीं करना है वो आपके ऊपर है। आपको अगर उसका सब्स्टिट्यूट चाहिए, मेरे पास आओ, मैं दूंगी, लेकिन उसको एक्सक्यूज मत बताओ। इस दुनिया में भारतीय संस्कृति की जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बहुत सरल भाषाओं में उपलब्ध तो हिंदी को नेशनल लैंग्वेज क्यों नहीं घोषित कर देते फिर? करना ही चाहिए, 100% क्यों नहीं कर रहे? और हिंदी के साथ साथ उसके पीछे का वो एक हो गया ना कि लॉर्ड मैकाले के बाद जब शिक्षा पद्धति हमारे देश में आई, तो अभी तक तो
आप जिस धरती से आते हैं राजस्थान, मुझे नहीं लगता महाराणा प्रताप से ज्यादा शूरवीर इस दुनिया में कोई होगा। पर हमारे देश में क्या पढ़ाया गया? अकबर को महान बताया गया। जहाँ अकबर, बाबर, औरंगजेब, कर्नाटक में टीपू सुल्तान की जयंती मनाई जा रही है। एक स्कूल का मैंने वीडियो देखा, टीपू सुल्तान पे फूल चढ़ाए जा रहे थे, उसको प्रणाम करके। कर्नाटक के स्कूल का बात है, उनको टीपू सुल्तान की जयंती मनाने पे और यहाँ राम जी के कार्यक्रमों में रोक लगाई गई। तो आप मुझे बताइए कि जिस देश में, मैंने जो आपको बोला कि पूर्व के जितने शिक्षा मंत्री थे ना, वो सब मुस्लिम थे, और उनके मुस्लिम होने के कारण कहीं ना कहीं हमारे देश की शिक्षा बहुत अफेक्ट हुई है। हम प्लान कर रहे हैं गुरुकुलों का, हम प्लान कर रहे हैं ऐसी चीजों का। भगवान की बड़ी कृपा है, बड़े दिनों के बाद नालंदा का पुनः उत्थान हुआ है, तो धीरे धीरे चीजें आ रही हैं, और होपफुली लोग अगर साथ देंगे, सहयोग करेंगे, तो हम अखंड भारत की तरफ, विश्व गुरु भारत की तरफ, एक वैदिक भारत की तरफ अपना कदम आगे बढ़ा पाएंगे। आपने कहा कि इंडिया एक हिंदू राष्ट्र है, यही हमारा जो संविधान है वो बोलता है कि इंडिया एक सेक्युलर देश है, तो दोनों तो बहुत अलग हो गए ना। तो आप तो संविधान के खिलाफ जा रहे हो ऐसा। तो संविधान का जो जन्म हुआ है वो अभी कुछ वर्षों पूर्व हुआ है, पर सनातन धर्म को पुरातन नहीं कहा गया, सनातन ही है। एक धर्म की आपको देखोगे कि एक आयु है, 1700 साल पहले ये आया, 1500 साल पहले आया, 2500 साल पहले ये आया। सनातन की कोई एज नहीं है, सनातन अनादिकाल से चला आ रहा है, और हम जिस चीज को, हम जिस सभ्यता को मानते हैं वो सनातन धर्म से आती है। तो सनातन धर्म में जन्मा हुआ व्यक्ति सिंधु से हिंदू आता है, और हिंदू एक जीवन शैली है, अद्भुत जीवन शैली है। मैं केवल भारत को हिंदू राष्ट्र की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो चाहती हूँ अगर पूरी दुनिया हिंदू राष्ट्र के पद चिन्हों पे चले ना, तो सबका उत्थान हो जाएगा। कौन ऐसा दुनिया का देश है जो कहता है भगवान सब सुखी हूँ? कौन ऐसा देश है जो कहता है कि सांप को भी दूध पिलाओ? कौन ऐसा देश है जो गाय की पूजा करता है? कौन ऐसा देश है जो कहता है यत्र नारी पूजन्ति रमन्ति तत्र देवता? तो हिंदू राष्ट्र का अभिप्राय सिर्फ हिंदुओं से नहीं है, भारत से नहीं है। हिंदू राष्ट्र का जो विजन है वो पूरी दुनिया से, कि अगर सनातन धर्म पूरी दुनिया में फैल गया या आ गया तो हमारे लिए, और इसमें किसी भी प्रकार के संविधान का कोई खंडन नहीं है, क्योंकि मैं बहुत संविधान का सम्मान करती हूँ। मुझे नहीं लगता हिंदुओं से ज्यादा संविधान का कोई सम्मान करने वाला है, क्योंकि संविधान का खंडन केवल देश के तथाकथित सो कॉल्ड अल्पसंख्यक लोग ही करते आ रहे हैं। पर हिंदू को सपोर्ट नहीं कर रहा है आजकल। आज मैं थोड़े दिन पहले एक पॉडकास्ट देख रहा था, शुभंकर मिश्रा उनका नाम है, उनके पॉडकास्ट में कोई सनातन धर्म के कोई बंदा आते हैं, तो वो उनसे एक सवाल पूछते हैं कि यार बाबा बागेश्वर धाम जो है वो इतने लाखों लोगों को बुला रहे हैं, तो बोल रहे हैं वो तो धर्म के नाम पे बुला रहे हैं, वो तो लोग डर रहे हैं इसलिए आ रहे हैं। तो जब दो बड़े लोग ही आपस में इस तरह से बात करेंगे तो किस तरह की एकता रहेगी फिर? वो बहुत दुख लगता है। अभी धर्म संसद थी, पिछले बार मैंने भी ये विषय रखा था कि देश का साधु संत समाज में सबका अपना अपना एक टारगेटेड लोग हैं। कोई शिक्षा अच्छे से दे रहा है, कोई गीता पाठ करा रहा है, कोई गौ सेवा कर रहा है। सब, मैंने शुरू में ही आपको बताया कि सबका एक अपना विषय है, वो उस विषय में पारंगत है। हमारी सबसे बड़ी यही समस्या है कि हमने अपनों को छोड़ दिया, और इस दुनिया में वो व्यक्ति सबसे ज्यादा गर्त में गिरा है जो अपनों को छोड़ करके पराये लोगों को अपनाता है। वो थोड़ी देर के लिए आपको सुख दे सकते हैं, पर वास्तविकता में जो अपनी लोग होते हैं वो अपने, और उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण शायद वो कॉम्पिटिटर मानते हो, शायद उनको ऐसा लगता हो कि भाई बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के आने के बाद से लोगों के काम चलने बंद हो गए, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी भी चीज के माध्यम से ही सही, पर हिंदुओं को एकत्रित तो किया उन्होंने। और मैं बहुत प्रसन्न हूँ इस चीज से। लोग मुझसे उनको लेकर जब सवाल करते, मैं बोलती हूँ मुझे इस बात की सबसे ज्यादा प्रसन्न है कि बालाजी के नाम पे, उनके दरबार पे लाखों करोड़ों की संख्या में आ रहे हैं। उनमें से शायद 2-5% वो लोग भी होंगे जो किसी पीर फकीर की मजार में जाते रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं वो लौट के वहां पे वापस न आए। तो हाँ, होता है, मुझे ऐसा मैंने देखा है कि लोग इसका विरोध करते हैं, पर कहीं ना कहीं थोड़ा जब चीजें अच्छे से व्यवस्थित चलेगी तो ये लोग अपने आप ही सुधर जाएंगे। और मैं साधु संतों को भी ये बात बोलती हूँ, हमने एक संत शक्ति आंदोलन चलाया था, जिसमें हमने कहा था कि अगर कोई मौलाना व्यक्ति कांग्रेस का खुल के सपोर्ट कर सकता है, मदरसों से ऐलान कर सकता है कि तुमको फला फला पार्टी को वोट देना, तो साधु क्यों नहीं कह सकता कि नरेंद्र मोदी जी को वोट दो? क्यों नहीं कह सकता बीजेपी को वोट दो, जिसने तुम्हारा सम्मान वापस दिया? हम राम को मानते ना, राम का मंदिर किसने दिया हमको? कश्मीरी हिंदुओं की स्थिति को ठीक किसने किया? धारा 370 को किसने खत्म किया? मुस्लिम महिलाओं का सम्मान किसने वापस दिया? है ना? तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस सरकार ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने हमको दिया, तो साधु संतों को भी खुल के उनके लिए खड़े होना चाहिए। उसका नाम संत शक्ति आंदोलन था। और आने वाले समय में मैं आपको कुछ चीजें ऐसी दिखाऊंगी भी, और आने वाले समय में हमारे साधु संत भी राजनीतिक विषयों को लेकर के हस्तक्षेप करते हुए आपको दिखाई देंगे, जिसको हम राजधर्म का नाम देते हैं, राजनीति का। पर जैसे ही बाबा रामदेव आए थे पिक्चर के अंदर, पूरा इसके अंदर की जैसे ही उन्होंने बोले पॉलिटिक्स की बात करने लगे, उनको तो डंडे मार के भगा दिया गया।
देखिए क्या होता है ना कि जब भी कोई संत या कोई भी समाज का व्यक्ति अच्छा काम करने के लिए आता है तो एक राक्षसी प्रवृत्ति 100% हावी होती है। और बाबा रामदेव जी जैसा काम मुझे नहीं लगता कि देश का कोई साधु संत हिम्मत भी कर पाएगा। उसके लिए तो बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए काम करने के लिए। और मैं एक बात कहती भी हूँ लोगों को कि हमदर्द खरीदने वालों ये याद रखना कि वो तुम्हारा एक चवन्नी पैसा भी सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद के लिए जाएगा। और जो पतंजलि का सामान खरीदता है लोग, तुम उसकी बड़ी बातें करते हो। ये बताओ, फेयर एंड लवली बोलते हैं 100% वो गोरा बना देगी। मुझे एक व्यक्ति ऐसा ला करके दिखा दो जो इनके प्रोडक्ट्स यूज करके या किसी भी प्रकार के जो प्रोडक्ट मार्केट में आ रहे हैं जिनकी बड़ी मार्केटिंग कर करके 99.9% इतना परसेंट काम कर देगी। और तुम्हारा सारा टारगेट किसको दिखाने में है? पतंजलि के प्रोडक्ट ऐसे हैं, ऐसा है, वैसा है। एक कोई संत जो देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है उसको तुमने विरोध करना शुरू कर दिया। यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। यही पर हम सबसे ज्यादा चूक जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है पूरी गतिविधियों को देखने के बाद बाबा रामदेव जी मुझे तो सच में युग पुरुष ऐसे व्यक्ति दिखाई देते हैं। मेरे को एक बात बताओ, जहाँ पे हर 7 किलोमीटर दूरी पर कल्चर बदल जाता है, वहाँ पे आपने बोल दिया कि हिंदी को नेशनल लैंग्वेज घोषित कर देना चाहिए। कैसे होगा ये? कैसे मैनेज होगा? मुझे मैनेज होगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि सारी भाषाओं की जननी है संस्कृत। संस्कृत के बाद जो सेकंड लैंग्वेज हमारी है वो हिंदी है। अब जैसे कन्नड़ में आते हैं तो हम कन्नडा में बात करते हैं। कर्नाटक में ही मैं मैंगलोर साइड जाती हूँ तो वहाँ पे वहाँ की भाषा बोली जाती है, तुलुनाड शायद तुलु लैंग्वेज बोली जाती है। ऐसे बहुत सारे स्थान हैं वहाँ पे अलग अलग भाषाओं का। और ये आज से नहीं चल रहा, रामचरितमानस के समय से। राम जी जब वनवास काल में जाते हैं तो वो एक गीत में आता, हम वनवासी कुल बिल के बिटौआ रउआ राजा बाबू हवा रउआ। तो राम जी ने तो उनकी भाषा में उनसे बातचीत की, उनसे प्रेम किया, उनसे स्नेह किया। एक लोकल लैंग्वेज हमारी मातृभाषा होती है, लेकिन हमारी एक राष्ट्रभाषा होती है जिसको हम पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोदी जी जब अमेरिका में जाकर के हिंदी में भाषण देते हैं तो वहां पे कोई एक प्रांत रिप्रेजेंट नहीं होता, वो पूरा देश रिप्रेजेंट होता है। तो पूरे देश को रिप्रेजेंट करने के लिए एक भाषा की आवश्यकता है और सभी भाषाओं का सम्मान करने के लिए वो हमारी मातृभाषा। मैं आज भी रीवा में मैंने जन्म लिया, वहाँ पे एक भाषा है बघेलखंडी, मेरी माता जी से मैं उसी भाषा में बात करती हूँ। और राम जी ने ये बात कही है, आपने शायद पढ़ा होगा कि जब राम जी ने युद्ध जीत लिया रावण से तो लक्ष्मण जी ने कहा कि क्षत्रियों का तो काम है कि जब किसी राज्य को जीत लेते हैं तो वो राज्य उनका हो जाता है, तो भैया क्यों ना हम यहाँ के राजा बन जाए और ये हमारा राज्य, इसको भी अपने अयोध्या की सीमा में ले लेते हैं। तो राम जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि अपि स्वर्णमयी लंका नामे लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमिश्यो स्वर्गातपि गरियसी। ऐसी 1000 लंका मेरी मातृभूमि अयोध्या के सामने निछावर है, क्योंकि जननी जन्मभूमि और मातृभाषा से बढ़ के कुछ भी नहीं होता। तो मातृभाषा सम्मान के लिए है, बोलचाल के लिए है, और रिप्रेजेंटेशन के लिए जब बात आती है तो एक ऐसी भाषा को चुनना पड़ता है जो पूरे भारत को जोड़ती है। मतलब हिंदू ये बात करता है कि यार मंदिरों में चढ़ावा नहीं देना चाहिए, मंदिरों में तो हर जगह पे पैसे मांगने लग जाते हैं। ऐसा क्यों? अगर आप पैसा ही नहीं दोगे हिंदू मंदिरों में तो हिंदू तो बढ़ेगा कैसे? हिंदू मंदिरों में चढ़ावे के साथ साथ मैं तो बहुत सारी चीज़ों में बात करती हूँ। जैसे मेरी कथाएं होती हैं, अगर आप चंदा मांगने के लिए जाओ तो वो कहेंगे अरे फिर आने, अभी पिछले टाइम महाराज जी की कथा हुई थी अब फिर चंदा दे रहे। मैं गौशालाएं चलाती हूँ, हमने कहा कि भाई एक शेड बनाना है 4 लाख रुपए लगेंगे। अरे साध्वी जी अभी तो बहुत तंगी चल रही, विश्वास नहीं करेंगे कोविड के समय गाय प्यासी मर रही थी और हमें 500 पात्र हमने लिए थे और बहुत पात्रों की गौजल पात्र की आवश्यकता थी। फिर एक बहुत अच्छे यजमान है और शायद वो सुनेंगे तो उनको बुरा लगेगा, मैंने उनसे बोला कि भैया आप कुछ नहीं 1000 पात्र आप करा दीजिए। तो उन्होंने कहा साध्वी जी की तो कोविड है, काम धाम सब बंद है, बहुत जस्ट लॉकडाउन खुला और उन्होंने 2.5 करोड़ रुपए की गाड़ी खरीदी। तो मुझे इस बात का दुख नहीं था कि आपने लग्जरी कार अपने लिए खरीदी और ये चीज करी, दुख इस बात का था कि आपने गाय के नाम पे तंगी दिखा दी। और हम तो कभी ये भी नहीं मांगते कि आप हमें पैसा ला के दो, आप शेयर बना के चले जाओ, आप पात्र रखवा दो, आप नाम भी उसमें अपना लिखा दो, हमें उस नाम की भी आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे जब कोई नाच गाने का कार्यक्रम होता है ना तब लोग स्पॉन्सर लेके भागते रहते हैं, लेकिन कोई धार्मिक कार्य होता है या मंदिरों के सम्मान के लिए होता है। जैन लोगों में बहुत अच्छी बात कुछ लोगों ने मुझे बताई थी कि अगर हमारे महाराज आदेश करे कि यहाँ मंदिर बनाना है तो 2 घंटे के अंदर अगर वो टारगेट देते कि 5 करोड़ रुपए इकट्ठा करना है तो हमारे यहाँ 15 करोड़ इकट्ठे हो जाते हैं। वाह। तो समस्या इस बात की है कि उनको इस बात का अंदाजा है, वो जानते हैं इस बात को कि हम अपने संतों की कहे मार्ग अनुसार चलेंगे तो काम होगा। हिंदुओं का यही तो भटकाव है, हिंदू अपने शंकराचार्यों को नहीं मानता, हिंदू अपने संतों को नहीं मानता, हिंदू अपने मंदिरों को नहीं मानता, हिंदू अपने कल्चर को नहीं मानता। वो सिर्फ सो कॉल जो पाश्चात्य सभ्यता है और गो विद द फ्लो वाली फीलिंग में अटका हुआ है।
एक और बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि इस पूरे ओवरऑल सिचुएशन को ठीक करने के लिए ना बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि व्यक्ति समझदार नहीं है। हिंदू के अंदर अपने आप में ही ममता है। आप किसी मुस्लिम के साथ बैठाओ और किसी हिंदू के साथ बैठो, मुस्लिम किसी भी जानवर को आप बहुत बेरहमी से वो मार सकता है, पर आप हिंदू को अगर बोल दो कि ये बंदूक ले वो चिड़िया को मार दे, तो उसके हाथ कांपेंगे 100%, बहुत सारी जगहों पे कांपेंगे, क्योंकि ये हमारे डीएनए में है, ये हमारे ब्लड में सिखाया जाता है। तो ये इतना भी कठिन नहीं है करना, ये बहुत इजी है। उसके लिए बस आप शास्त्रों का पठन पाठन शुरू कर दो और अपने धर्म को अपना मान के काम करना शुरू कर दो। अगर आप अपने धर्म को ही अपना नहीं मानोगे, ये सोचो कि हाँ पुलिस वाले हैं वो रक्षा करेंगे, हमारे देश के सैनिक है वो रक्षा करेंगे, हमारे घर हमारे आंगन का कर्तव्य हमारा होता है, पुलिस वाले का ठेका नहीं है, वो एक कानूनी दौर पे प्रक्रिया में हमारा साथ देगा, पर तुम्हारी बहन बेटी की इज्जत बचाना तुम्हारा कर्तव्य है, अपने धर्म को बचाना तुम्हारा कर्तव्य है, अपने मंदिरों को बचाना तुम्हारा कर्तव्य है, अपने माता पिता की सुरक्षा, अपनी गौ माता की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य हो जाता है। तो इतना जोश लाए कहाँ से, मतलब हम कैसे करें? मतलब सब आज तो मतलब थोड़ा चलो लग्जरी आ गई है, पैसा आ गया है थोड़ा बहुत लोगों के पास में, तो बच्चों को नाजों से प्यार से पाल दे रहे, तो उसमें तो इतनी हिम्मत ही नहीं है ना कि वो इस तरह की बातें कर सके। बस कुछ नहीं, थोड़े से एक ट्रिप बनाइए 5-10 दिन का, बंगाल चले जाइए, हाँ। कश्मीर चले जाइए, केरला चले जाइए, कर्नाटक के उन क्षेत्रों में चले जाइए, तमिलनाडु के उन क्षेत्रों में जहाँ हिंदुओं के साथ कत्लेआम हो रहा है, और शायद अपने ही शहर में नजर घुमा के डालेंगे ना आप, चाट गुपचुप फुल्की इनकी जगह पता है, बिरयानी कौन अच्छी बनाता है ये सबको पता है, सारे यूट्यूबर्स एक के एक पता है कि ये ठेले में खाओगे खाना तो ये पता है। वैसे प्लेस भी पता करो जहाँ हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, शायद आपके शहर में आपके पड़ोस में ही हो रहा होगा, आपको पता नहीं होगा। अपने बच्चों को 2 घंटे वहां ले जा करके खड़ा कर दो, नहीं कर पाओगे आप अपने बच्चे को ऐसे नाजों से प्यार से पालते हो तो आप सोचते हो कि हमें क्या लेना देना, हम तो भाई ऐसे इस चीज से दूर रहते हैं, पर अभी आपके मोहल्ले में वो चीजें आई नहीं है। जिस दिन आपके मोहल्ले में वो चीजें आएंगी ना, उस दिन आपके अंदर वो खून वो उबाल अपने आप क्या चीज आएगी इस? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे भारत के जिन जिन क्षेत्रों में ये सारी चीजें गतिविधियां हुई ना, तो वहां पे भी लोग ऐसे ही थे। आपने कश्मीर फाइल देखी होगी, तो जिस मुस्लिम फैमिली से बिरयानी आती थी, ईदी देते थे उनको, या सेवैयां आती थी, उसी मुस्लिम फैमिली ने सबसे पहले उन्हीं का कत्ल किया। ऐसा क्यों बोला जाता है कि हमेशा अगर आप उससे दोस्ती करोगे तो सबसे पहले अगर बारी आएगी तो आप ही को मारा जाएगा? बिल्कुल मारा जाएगा, क्योंकि वो उनके खून में सिखाया गया है कि किसी भी काफिर को बर्दाश्त नहीं करना है, अनलेस अभी तक वो आपका सपोर्ट नहीं बना हुआ। हम क्यों नहीं सिखा रहे फिर? हम ये मैं प्रारंभ में भी आपको कहा, हम सिखाएंगे भी नहीं कभी कि हम किसी का कत्लेआम करें सिर्फ अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए। हम वो व्यक्ति हैं, हम ये कह सकते हैं कि हम हिंदवः सहोदरः सर्वे की भावना को स्वीकार करने, बताया ना, बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हिंदू जाति पाति में बट करके हट के अगर एक हो जाएगा और ये सोचेगा कि मैं सनातन धर्मी हूँ, उस दिन वो अपने आप सब कुछ सीख जाएगा, उसको कुछ भी करने की आवश्यकता। क्या है सनातन धर्म? सनातन धर्म वो धर्म है जो पूरी दुनिया को एक सूत्र सिखाता है, वसुधैव कुटुंबकम। यहाँ पे चींटी से लेके हाथी तक, एक नदी से लेकर के पेड़ पौधे तक के अंदर सम्मान की भावना अगर दुनिया में कोई भरता है तो वो सनातन धर्म है। मैं हमेशा बहुत अच्छी बात बोलती हूँ कि पूरी दुनिया सनबात लेती है, आप बीचेस में जाते होंगे पड़ा, पर भारत एकमात्र देश है जो सूर्य भगवान को अर्घ दे के कहता है, जपा कुसुम सांग काशम काश्यपेय महाजतिम, जो कहता है हे सूर्य भगवान बहुत धन्यवाद हमको अपनी रोशनी देने के लिए। सूर्य देवता सबको दे रहे हैं विटामिन डी, लेकिन धन्यवाद केवल सनातन धर्म करता है। आपने देखा होगा पूरी दुनिया ऑक्सीजन पेड़ों से लेती है, लेकिन एकमात्र सनातन धर्म है जो पीपल की पूजा करता है, जो तुलसी की पूजा करता है। हमारा साइंटिफिक पूरा वातावरण सनातन धर्म और इस चीज़ को प्रमोट करता है। आप इंटरमिटेंट फास्टिंग को देख लीजिए, आप योग को देख लीजिए, आप चिकित्सा को देख लीजिए, आप जितने भी इस प्रकार की गतिविधियां जो फॉरेन से फैंसी शब्दों में परिवर्तित होकर के आए ना, वो सब कुछ सनातन धर्म की देन है। तो पूरी दुनिया में अगर सुख शांति समृद्धि और सबके प्रति प्रेम भावना की अगर कोई बात करता है तो वो सनातन धर्म, और मैं प्रसन्न हूँ कि मैं उसका पार्ट हूँ। धर्म क्या है? धार्यते इति धर्मः, शास्त्रों में कहा गया है जो धारण करने योग्य है वो धर्म है। ठीक है, अच्छा, जब मैंने बीच में आपसे ये भी कहा था कि मैं किसी धर्म का सम्मान करूंगी अगर वो धर्म है तो धर्म हमारा सिखाता है जो जो चीजें मैंने आपको अभी बताई कि इसकी हत्या मत करो, ऐसा मत करो, ये सारी चीजें कौन सिखाता है? एक धर्म सिखाता है।
जब हम एक मजहब में जीते हैं तो वो मजहब हमें क्राइटेरियाज बताता है, वो हमें शॉर्ट टर्म गोल्स देता है, लेकिन हमारा सनातन धर्म कोई गोल नहीं देता किसी भी प्रकार का। जिहाद धार्यते इति धर्म, जीवन में धारण करो, आचार कैसे होने चाहिए, विचार कैसे होने चाहिए, किसी से बात कैसे करनी चाहिए, वेशभूषा कैसी होनी चाहिए, भगवान के प्रति समर्पण कैसा होने, त्योहारों को कैसा मनाना चाहिए। तो जो जिसको सही तरीके से धारण किया जा सके वो धर्म। आज ये वाला यूथ, ये वाला यूथ, ये वाला यूथ, ये वाला यूथ जो बैठा ना, ये धर्म को नहीं मानते हैं, हाँ, इनके लिए क्या कहना चाहोगे? बात सिर्फ इतनी है, वो मुझे पीछे से इशारा करे साध्वी जी, मैं तो हूँ, आई मीन ये लोग नहीं मानते हैं, ये लोग बोलते हैं कि हम इसके अलावा हम भी हमारी मस्ती से जिएंगे, हमको फ्रीडम चाहिए, हम जिससे शादी करना चाहेंगे उससे शादी करेंगे, हमको कुछ मत बोलिए। मुझे भी ऐसा लगता है कि आपके पास पूरी फ्रीडम होनी चाहिए हर एक चीज़ की, लेकिन बस वो फ्रीडम आपको क्या देगी वो मैं बता देती हूँ। आप जिससे शादी करने की का विचार कर रहे हैं वो आपको 35 टुकड़ों में काट के फ्रिज में सजाने के लिए उसके घर में एक फ्रिज तैयार है। आप जहाँ खाना खाना चाहते हैं, फ्रीडम ऑफ फूड चाहिए, वो आपको थूक के खाना देने वाला है। आप कपड़ों की बात करती है, वो उन्हीं कपड़ों को देख करके उसके मन में एक भावना है कि मुझे इसके साथ लव जिहाद करना है, बलात्कार करना है। अगर आपको फ्रीडम ऑफ वो चाहिए कि मुझे इस देश में नहीं रहना या ये पार्ट देश से अलग होना चाहिए, तो जिस दिन आप उस पार्ट को उस देश से अलग करने की बात करेंगे उसी दिन वो इस्लामिक राष्ट्र घोषित हो जाएगा। बातें मैं बता देती हूँ। माता जी मेरे पास आई थी, साध्वी जी मेरे पति गांजा बहुत पीते हैं तो उनको मना कर दो। तो मैंने कहा देखो मैं गांजा पीने के लिए मना तो नहीं कर सकती, पर गांजा पीने के फायदे बता सकती हूँ। आप गांजा समझते हैं, तो गांजा पीने के फायदे बता देती हूँ। तो अरे गांजा पीने के फायदे बताओगे तब तो वो और पिएगा। मैंने कहा सुनो, गांजा पीने वाला व्यक्ति ना कभी बूढ़ा नहीं होता, क्योंकि बूढ़े का नंबर नहीं आता, जवानी में ही गोविंदाय नमो नमः हो जाता है। गांजा पीने वाला व्यक्ति के घर में कभी चोरी नहीं होती, क्योंकि रात भर गांजा पी के खांसता रहता है, उसके घर में कहाँ से चोरी होगी। गांजा पीने वाले व्यक्ति को जब वो मरता है तो लकड़ियां कम लगती, क्योंकि गांजा पी के आधा शरीर वैसे ही जल जाता है। वो आदमी ने कहा बस करो दीदी, मत करो, नहीं पीऊंगा आज से। ये चीजें हैं, मैं आपको बता रही हूँ। फ्रीडम रखो अपनी चीज का, पर धर्म को पालन नहीं करोगे तो या तो काटे जाओगी या तो धर्म परिवर्तित करा लिया जाएगा। तो क्या इनके धर्म में ये सिखाया जाता है क्योंकि धर्म को बचाने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हो और कुछ भी करो, पर अपने धर्म को बचाओ? धर्म को बचाने के लिए नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया का धर्म जिस आप बार बार धर्म कह रहे हैं ना, वो कभी भी धर्म अगर होगा तो वो ये चीजें नहीं सिखाएगा। ये सिर्फ जैसा आपने एक वीडियो अभी दिखाया, तो ऐसे कुछ लोग हैं भी जो वास्तविकता में उन चीजों को मान रहे हैं और वो स्वीकार करते हैं कि हम सनातन धर्म से जन्म लेके आए हैं, हमें वही चीजें सिखाई जानी चाहिए जो सनातन धर्म में सिखाई जाती। तथाकथित कुछ लोगों ने मैनिपुलेशन करके कुछ चीजों को बना दिया, सब्जेक्टिव डाल दिया और उसको कंपलसरी कर दिया कि अगर आप मुसलमान हो और आप जिहाद नहीं करते तो आपके जीने का कोई मतलब नहीं है। ये कंपल्शन जो बनाया गया ना, वो तथाकथित लोगों के बेनिफिट्स के द्वारा बनाया गया। कोई धर्म कभी ऐसी चीजें नहीं बना सकता, और अगर धर्म वो चीजें बनाता है तो वो धर्म है ही नहीं। ये सीधी सी बात है। तो इनका धर्म सारी चीजों को ऐसे करके इन्होंने मॉडिफिकेशन करके बनाया है, और मुझे ऐसा लगता है कि अपनी किसी की लाइन को छोटी करने में जितना ताकत तुम लगाओगे, उससे अच्छा अपनी लाइन इतनी बड़ी कर लो ना कि सब उसके अंदर समाहित हो जाए। आप एक कथावाचक है पर आप धर्म की बात बहुत करते हैं, दोनों में बहुत डिफरेंस है। नहीं है, बिल्कुल हमारा कथा ही हमको धर्म सिखाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं ये बातें नहीं करती ना, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी दाढ़ी मूछे है, वो शायद दाढ़ी बचती मूछे नहीं बचती। तो मुझे ऐसा लगता है आई एम वेरी प्राउड टू लाइक कि मैं जो चीज़ें कर रही हूँ। दूसरी बात, राजस्थान में आपने देखा होगा महिलाओं अपने माथे पे पल्लू रखती हैं, घूंघट रखती हैं, तो मैं उनको हमेशा बोलती हूँ कि जो मैं बोल रही हूँ ना, ये तुम्हारे इस पल्लू का सम्मान है। जिस दिन ये नहीं रहेगा ना, उस दिन तुम्हें रानी पद्मिनी याद आएगी, है ना, जिन्होंने जौहर कर लिया। तो हमारे देश के तो ऐसे लोग हैं जो धर्म के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैं तो इतना छोटा सा अंश समर्पित कर रही हूँ अपनी वाणी का। आने वाले समय में अगर प्राणों की भी बलि लगानी पड़े तो हंसते हंसते साध्वी सरस्वती एक सेकंड भी नहीं सोचेगी, क्योंकि मेरा जन्म ही जिस देश ने दिया है, उस देश के लिए कुछ भी देना मतलब उसके बारे में सोचने जैसी कोई चीज होनी नहीं चाहिए। ये मेरे घर ने मुझे सिखाया, मैंने कहीं से पढ़ा नहीं था ये पहले, बाद में मैंने ग्रंथों को पढ़ा। मुझे ऐसा लगता है कि हर लड़की के अंदर ये भाव आ सकता है। आप पढ़ाइए तो सही, दीजिए तो सही, और नहीं दे सकते आपके पॉडकास्ट के माध्यम से सुन रहे हैं, आप नंबर डाल देना, आप भेज दो अपनी बच्चियों को हमारे आश्रम में। आने वाले समय में उनको भी ऐसी 100 लड़कियां, मेरा एक स्वप्न है एक्चुअली में कि मुझे मेरे जैसी 100 बहनें तैयार करनी है जो आने वाले समय में काम कर सके। बहुत लोग पूछते ना, आपको डर नहीं लगता? हो सकता है जिहादी किसी दिन मेरे नाम का फतवा जारी कर देंगे तो फिर क्या करेंगे? तो बस वही 100 लड़कियां जिनको मुझे अपने जैसा बनाना है तो वो कार्य करेंगी। और आने वाले समय पे मुझे ऐसा लगता है कि फतवों की इतनी वैल्यू नहीं होने वाली, क्योंकि हिंदू जाग चुका, जान चुका है ये सब गैर वाजिब फतवे हैं, इनका कोई लेना देना नहीं किसी चीज़ से।
अगर किसी मुस्लिम लड़की ने गीता का पाठ कर दिया उस पर फतवा जारी हो गया, किसी मुस्लिम लड़की ने गाना गा दिया तो हराम है भाई, और किसी ने अच्छी एक्टिंग कर ली ये भी हराम है। तुम्हारे जब हर चीज हराम है औरतों के लिए, और मुस्लिम कुछ भी, पुरुष कुछ भी कर सकता है, ये कौन सा मजहब सिखाता, ये कौन सी चीजें सिखाती है? मैं तो बहन बेटियों को बोलती हूँ, आह्वान करती हूँ, तुमको जो अच्छा लगे, जो बढ़िया लगे वो करो, पर शास्त्रोक्त पद्धति से चलो, जो हमारा धर्म सिखाता, जो हमारा साथ, क्योंकि तुम खुद झांसी की रानी हो, तुम्हें किसी से, तुम्हें तुम्हारे भाई का सपोर्ट लेके कॉलेज जाने की आवश्यकता नहीं है। फिर से मैं कहूंगी ना कि पराठे बनाने आए या ना आए, कराटे करना आना चाहिए, तो वो बहनों को सीख जाए ना, तो फिर किसी के साथ में सरस्वती की भी आवश्यकता नहीं। मैं तो बहुत खुश हो जाऊंगी उस दिन जिस दिन मुझे कथा करने का अवसर मिलेगा। मैं परेशान हूँ कि मुझे वो समय आए जो मैं शांति से मेरे कृष्ण का नाम ले सकूं, उनके गुणगान गा सकूं, मैं गीत गा सकूं, लेकिन समय ही नहीं है। इतनी परिस्थितियां देश में चल रही हैं, तो मैं राम के अस्तित्व को बचाना पहले पसंद करूंगी, बाद में राम का गुणगान करना। उनके गुणगान करने के लिए पूरी दुनिया के लोग बैठे हुए हैं। दीदी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी बातें बताने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगा, पहली बार मुझे जीवन में ऐसा लगा कि बोलने से पहले मुझे कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और मेरा कर्तव्य ही यही है कि वाणी के माध्यम से जितने ज्यादा लोगों को जगा सकूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप बहुत-बहुत मुझे धन्यवाद आपका बुलाने भी। के लिए। मुझे सच में एक और चीज मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि जब भी किसी भी प्रकार के ऐसे विषय होते हैं या कार्य होते हैं ना, तो ऐसे बहुत सारे स्थान पे लोग हैं जहाँ पे हम जाके शूट कर सकते हैं, बोल सकते हैं, और लोगों को रियलिटी दिखा सकते हैं कि दिस इज द रियलिटी ऑफ उनके रिलीजन का। तो मतलब मेरे पास प्रूफ भी है, चीज़ें भी, आपको कभी भी कुछ भी लगे तो आप लीजिए। और मतलब सच में बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत आनंद आया। बहुत धन्यवाद। मैं भाव व्यक्त नहीं कर पा रही हूँ। मैं भी नहीं कर पा रहा हूँ।